Om Sai Ram everyone. I welcome you all to SRK's Advanced Medical Neurology course. देखिए हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी की अगर टर्म्स में बात करें तो जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है हमारे को, ओम साई राम एवरीवन, जितने लोग चैट बॉक्स में लिखे, सबसे पहले तो आप सबको पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप सबने अपने रिचुअल्स करे होंगे पूर्णिमा के। ठीक है जी, चलिए तो क्या बात कर रहे थे हम कि यस, मेडिकल की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो हमको प्लानिटरी रेमेडीज करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी हमारी प्रेजेंटली प्रॉब्लम चल रही होती है दैट इज ड्यू टू आवर महादशा एंड अंतरदशा। लेकिन उसके अलावा देखिए हम इस कोर्स में, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है जब तक हम बॉडी माइंड और सोल लेवल पे जाके एक रेमेडी को नहीं करते हमें उसके रिजल्ट नहीं आते। अगर हम किसी प्लैनेट की डोनेशन कर रहे हैं खाली, ठीक है, हम अपने कर्मास अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर हम क्रिस्टल वेयर करते हैं तो वो भी अच्छा इफेक्ट डालते हैं, बिकॉज क्रिस्टल्स आर आल्सो सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स, राइट। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ रेमेडीज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज 1 वीक वी आर टुगेदर। आज हमारी क्लास है, उसके बाद हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट होगी वेडनेसडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, नहीं सैटरडे प्रोनोलॉजी की है, देन नेक्स्ट मंडे एंड देन वेडनेसडे। तो ये हमारी क्लासेस की शेड्यूल है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो अराउंड 10 डेज हम लोग साथ में हैं, और जानबूझ के एक एक दिन छोड़ के रखी है मैंने, बिकॉज फेस्टिव सीजन है या फिर जो भी किसी को कुछ भी हो, अगर एक वीडियो रिकॉर्डिंग से भी आप पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे आप सुन के उसको कवर कर लो टॉपिक को। क्योंकि अगर मैं मेडिकल की टर्म्स में बात करूं तो जब तक आप लोगों को कॉम्बिनेशन दशा अंतरदशा से प्रिडिक्शन कैसे करनी है समझ में नहीं आएगा, आप लोग प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे, राइट। तो वो तो हम लोग रेमेडीज तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज मैं चाहे हमारा प्रोफेशनल कोर्स हो चाहे कोई हमारी वर्कशॉप हो, रेमेडीज हमेशा डिटेल में रखती हूँ, सो दैट आप लोग पहले तो अपना बेटर देन दूसरों का बेटर। तो आज हम कुछ रेमेडीज जनरल में आप लोगों को कलर थेरेपी की दूंगी, ताकि आप लोग इनको ट्राई करना स्टार्ट कर दो और आप मुझे एक हफ्ते में ही फीडबैक दोगे कि यस बेटर है पहले से। तो दो क्रॉनिक ऐसी प्रॉब्लम्स जो आई थिंक एवरीवन इज सराउंडेड विद देम। एक इंसोमैनिया, नींद नहीं आती रात को। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इट कुड बी प्लैनेटरी रीजन, मतलब एक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है नींद ना आने के लिए। हम इसको कॉम्बिनेशन के साथ भी पढ़ेंगे इस कोर्स में कि कौन से प्लैनेट जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो डिप्रेशन देता है या फिर इंसोमैनिया की प्रॉब्लम देता है। लेकिन हम आज कुछ कलर थेरेपी करेंगे उससे रिलेटेड, और उसके अलावा हम लोग करेंगे आज एसिडिटी की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को है। वैसे तो हम लोग आज वात पित्त कफ करने वाले आयुर्वेदिक का कंसेप्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से नंबर्स जो है ये प्रोन होते हैं, राइट। लेकिन उसके अलावा जनरल रेमेडीज भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद जनरल रेमेडीज, ठीक है। तो सब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, आई थिंक हम सब जानते ही हैं एक दूसरे को। मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन तक हम लोग साथ में रहने वाले हैं, कंप्लीटली सीखेंगे कि मेडिकल क्या होता है। और एक प्लैनेट अगर प्रॉब्लम दे भी रहा है, देखो जब अगर हमें पहले से ही पता हो कि यस ये प्रॉब्लम मुझे आने वाली है और मैं उसका पहले से ही सॉल्यूशन कर लूं, है ना, तो मैं उस प्रॉब्लम को खत्म तो नहीं कर सकती। इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सके, है ना। सबसे पहले तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम उसकी पेस, उसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं, इतना हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो जनरल रेमेडीज बताती, पहले देखो हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, ये पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है। तो हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी से गाइडेंस लेने की, ठीक है। ये जो लोग इतना बोलते हैं कि हमें साइंस पे बिलीव नहीं है, वो प्रॉब्लम में फंसने के बाद इन हम जैसे लोगों के पास आते हैं, ये सबको पता है ना। लेकिन अगर पहले से ही हमको पता हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है और मैं पहले से ही उसका सॉल्यूशन कर लूं, अब जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मेरे चार्ट में ऑलरेडी 555 है, लेकिन जब 5 नंबर की महादशा मेरी स्टार्ट हुई तो मुझे पता था मुझे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। मुझे नर्व्स प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे टीथ, मुझे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, रात में नींद ना आए, मेरे साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, ये सब प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो सकती थी।
तो इसीलिए 5 नंबर जब, क्योंकि ट्रिपल होने वाला था मेरे चार्ट में और उसके साथ कॉम्बिनेशन भी बैड फॉर्म हो रहा था, तो मैंने 1 मंथ पहले ही उसकी रेमेडी स्टार्ट कर दी थी। और अभी भी मेरी 5 नंबर से रिलेटेड रेमेडीज कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि एक नंबर से रिलेटेड, कौन से नंबर से रिलेटेड ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी रेमेडी आपको लाइफ टाइम करनी है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी रेमेडी आपको मंथली करनी है या सिर्फ उसी पीरियड के लिए करनी है। ठीक है, ये सब दशांतर दशा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मुझे सपोज मेरा गला खराब है, अगर मैं मेडिसिन ही ना लूं और ऊपर से मैं कुछ खट्टा ठंडा खाती रहूं, तो क्या विल आई बी एबल टू क्योर माई सेल्फ? ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो सिमिलरली अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप सोचो कि मैं सिर्फ एक क्रिस्टल पहन लूं या मैंने तो दान कर दिया था, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई, तो सॉरी टू से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर एक पर्सन को लूज मोशन भी लगते हैं ना, तो और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपको एक एंटीबायोटिक देगा, उससे पहले वो आपको देगा मतलब पेट तो साफ हो ही रहा है तो एक एंटीबायोटिक देगा, और वो आपको देगा मल्टीविटामिन, ताकि जो मिनरल्स लूज हुए हैं वो वापस गेन हो। उसके अलावा अगर कुछ और प्रॉब्लम होगी तो उसकी भी देगा। तो 2-3-4 तरह की मेडिसिन देते हैं तभी हम ठीक होते हैं। तो जब तक हम एक बीमारी का, क्योंकि हम कुछ अपने अंदर तो हमारे जा नहीं रहा, वी आर टेकिंग एवरीथिंग एक्सटर्नली, वी आर जस्ट प्लीजिंग आवर प्लैनेट्स। तो बॉडी माइंड सोल लेवल पे रेमेडी करने से ही हमको फर्क मिलेगा, राइट। तो कुछ जनरल रेमेडीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो, सबसे पहली चीज जो हमको एवरीडे में फॉलो करनी है कि आपको खाना खाते समय या फिर पानी पीते समय कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। इवन वाइल मेकिंग फूड, हम क्या कर रहे होते हैं कि साथ साथ खाना बन रहा है, साथ साथ बुराई हो रही है सास की, पति की या फलाने की या किसी की, है, होता है सबके साथ, एग्री। मैं भी पहले करती थी ऐसे, है ना। लेकिन जब भी हम फूड कुक कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस फूड और वाटर में होती है, और जो हम नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम पूरा खाना दूषित कर रहे होते हैं। जो मंदिरों गुरुद्वारा का खाना होता है वो प्रसाद क्यों बन जाता है? वाई? क्योंकि वहां पर पॉजिटिविटी होती है, वहां पे पूरा दिन सत्संग हो रहे होते हैं, पॉजिटिव प्रवचन चल रहे होते हैं, है ना, तभी वहां का खाना जो प्रसाद बन जाता है। हम गुरुजी के आश्रम जाते हैं तो गुरुजी के खाने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है कि वहां पर जो भी खा के आता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या उसको कोई हेल्थ इशू है तो वो ठीक हो जाता है। बिकॉज वहां पर जो शब्द वाणी चल रही होती है या फिर जो भी गुरुजी के मंत्र जाप चल रहे होते हैं उससे वो फूड पॉजिटिव हो जाता है। गुरुजी आपके उसमें कुछ डालते नहीं है, या किसी भी आप गुरुद्वारे की बात कर लो या लंगर की बात कर लो, हम उस फूड को इतना पॉजिटिव क्यों मानते हैं? इसी वजह से ना। तो सिमिलरली आपको भी इस चीज को गांठ बांध लेनी है कि कभी भी खाना खाते समय या बनाते समय कुछ नेगेटिव नहीं बोलो। हो सके तो आपके किचन में एक गायत्री मंत्र का वो जाप आता है 24 घंटे वाला, वो चला के रख लो। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, लेकिन पॉजिटिव हमको खुद ही रहना पड़ेगा। नोबडी विल मेक अस पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये बात वेबिनार में भी बताई थी कि जिनके घरों में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, किचन है, वॉशरूम है, मैं सबसे पहली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट को ही पकड़ रही हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हेल्थ से रिलेटेड है। हमारे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये दो हमारे हेल्थ के जोन है। 3 नंबर और 1 नंबर ये इन दोनों की डायरेक्शन है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट या वॉशरूम है तो आपको हेल्थ इश्यूज ऑन एंड ऑफ लगे रहेंगे। ऐसा कोई है यहाँ पर जिनके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम हो? क्योंकि वॉशरूम जो है ना, ये साक्षात राहु है, ठीक है। और आपने क्या करा, आपने नॉर्थ ईस्ट जो हमारे तरफ से पॉजिटिव जोन है, आपने उसमें मतलब उसमें वॉशरूम बना के आप हर चीज उसमें आपकी फ्लश हो जाएगी, ठीक है। आपका ब्रेन, आपके थॉट्स, नॉर्थ ईस्ट जो है ये लिक्विड की डायरेक्शन है, तो आपने उसके अंदर पानी में डाल दिया सब कुछ। मेरे घर में है सीमा जी, और गॉड, किचन एंड वॉशिंग एरिया। किचन स्टिल हम किचन को पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर हम अपना क्या वॉशरूम में हम क्या करते हैं, हम अपना सब कुछ डिस्पोज करके आते हैं वहां पे जो हमारे अंदर की गंदगी है ना। उसका मतलब आप ये सोच लो कि आप अपना पूरा पैसा डिस्पोज कर रहे हो अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। वहां की एनर्जीज हम लोग शिफ्ट करते हैं, जो भी वास्तु ट्रीटमेंट भी अगर हम नॉर्थ ईस्ट का करते हैं जाके,
तो हम वहां की एनर्जीज जो है वो शिफ्ट करते हैं और उस वॉशरूम को बंद करवा देते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम। अगर आपकी बैड दशा या अंतरदशा नहीं चल रही और आपके वॉशरूम में है किचन, मतलब सॉरी नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको हेल्थ इश्यूज ऑन एंड ऑफ लगे रहेंगे। मेरी एक क्लाइंट है, उनके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, अभी तक भी उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं करा, वो पता होने के बाद भी। पूरे घर में बच्चे से लेके बड़े तक सबको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। आप बिलीव करोगे 5 साल के बच्चे को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज जुपिटर की डायरेक्शन, और जुपिटर हमको लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, फैटी ये सब चीजें देते हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, तो एक्सपैंड करती है बॉडी में। पढ़ेंगे आज हम कि लीवर जुपिटर जो है वो बॉडी में किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले ठीक करना है सबको। वहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्लटर ना रहे, दैट शुड बी क्लीन, और वॉशरूम होने से वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो किचन स्टिल ठीक है वहां पर, लेकिन वॉशरूम तो सरासर मना है। ओके, दूसरा, सबको नॉर्थ ईस्ट में ग्लास रखना है। आज से ही शुरू कर लेना, पूर्णिमा नाइट है। आपको एक चांदी का ग्लास रख सकते हो आप, या फिर ब्लू कलर का ग्लास रख सकते हो, जो कांच का होता है ना, ब्लू कलर का रख सकते हो, या फिर चांदी का ग्लास या नॉर्मल ग्लास भी रख सकते हो। उसमें आपको डालना है वन पिंच मेथी दाना, नाइट में ही करना है, ढक के रख दो उसको। मॉर्निंग में आपको उसमें चैंट करना है कुंजिता पदम सरनम। It's a miraculous switch word if anyone is having any health issue. कुंजिता पदम सरनम कोविड में इतने लोगों की हेल्प करी है इस स्विच वर्ड से, आई कैन नॉट टेल यू। ठीक है, कुंजिता पदम सरनम चैंट करना है, और आपने उस पानी को पी लेना है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्वांटिटी में वहां पे पानी रख लो। ओके, आई जस्ट राइट डाउन अनु जी। मैं अपनी इंस्टा की वो भी शेयर कर दूंगी वीडियो, आई हैव ऑलरेडी सेंड, मैंने 2020 में ही बनाई थी सबके लिए। कुंजिता पदम सरनम, आई एम जस्ट राइटिंग इन द चैट बॉक्स। चलिए मैं ग्रीन स्क्रीन पर लिख देती। आप अपने किसी क्लाइंट को, किसी को हेल्थ इशू है, उनको दे सकते हो कुंजिता पदम सरनम। कोई इसको चैंट करके पिला भी सकता है उस पानी को, जिनको हेल्थ इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी फैमिली में सबको ये करके देना है, और फिर आप अपने क्लाइंट्स को भी बता सकते हो ये। लिख लिया सबने? और नेक्स्ट रेमेडी इज हेल्थ जार। हेल्थ जार, जिनको भी लगता है कि यस मेरे चार्ट में ये इश्यू है, या फिर ये कॉम्बिनेशन जो अभी हम आज आगे पढ़ने वाले हैं, आपको ऐसे लगता है और ये मेरी दशा से एक्टिव भी हो रहा है, तो आप क्या करो, आप हेल्थ जार बना के रख दो अपना, या फिर किसी के लिए भी आप बना के रख सकते हो, फॉर एनी वन इन द फैमिली। सिर्फ फोटोज पर्सन की डालनी है जिसको हेल्थ इश्यूज है, दैट्स इट। बीना जी, यू हैव टू कीप इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हाँ, ओवरनाइट भर के रखना है, मॉर्निंग में पानी पीना है, स्विच वर्ड चैंट करके। मिनिमम 11 टाइम्स, मैक्सिमम 108 टाइम्स। बहुत हेल्थ इशू है तो फिर क्वांटिटी बढ़ा दो, 21, 31, 51, जितना आपको लगता है रोज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अच्छा हेल्थ जार बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फोटो लेनी है डिजीज पर्सन की। ठीक है, डिजीज पर्सन की फोटो लेके उसके पीछे हीलिंग का जीबो सिंबल बनाओगे, मैं शेयर कर दूंगी आज ग्रुप में हीलिंग का जीबो सिंबल। जीबो सिंबल्स ऐसे सिंबल्स हैं जिनको आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे बाकी के सिंबल्स को तो हमको एक्टिवेट करना पड़ता है, कुछ रिचुअल होता है उनका। जीबो सिंबल्स डायरेक्टली हमारी एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं। आप अगर उनको एयर में भी ड्रॉ कर देते हो ना, तो भी उसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो जीबो सिंबल ड्रॉ करना है उस फोटो के पीछे, हाथ में रखना है फोटो को और चैंट करना है
ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। मैं ये भी शर्ट लिख देती हूँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ये गुरु की ही डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ही हलचल बनाओगे, या फिर पूर्णिमा लाइट में भी बना सकते हो, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को या पूर्णिमा पे आप लोग इस हलचल को बनाओगे। कल भी इनफैक्ट आप लोग बना सकते हो, मैंने इसीलिए आज ही रेमेडी दे दी है। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, इस मंत्रा का चैंट करना है। 108 बार चैंट करना है, क्योंकि एक ही बार चैंट करके आप रख दोगे, बार बार रोज तो करना नहीं है। 108 बार आपने इस मंत्र को चैंट किया, हाथ में फोटो रख के, अब एक आप खाली जार लोगे, उसके अंदर आप इस फोटो को डाल दोगे पहले, फिर आप डालोगे 2 चम्मच मेहंदी, पाउडर मेहंदी डालेंगे, लिक्विड मेहंदी नहीं डालेंगे। 2 स्पून मेहंदी, 4 साबुत हल्दी की गांठ, और 1 देसी कपूर का पीस। ओके, स्लो बोलती हूँ मैं। 2 स्पून मेहंदी पाउडर, 4 हल्दी की गांठ और 1 देसी कपूर का पीस। ये जितनी भी चीजें है ना, ये सब हेल्थ एनहांस करती है। तो जब आप फोटो के साथ वो टच होंगी तो पर्सन को नेचुरली हीलिंग मिलती रहेगी, और फिर भी हम उसको रख भी हीलिंग जोन में रहे। ठीक है, ये आपने करा रिचुअल। अब आप इसको रख दोगे नॉर्थ ईस्ट में। एवरी पूर्णिमा पे आपको इसको थोड़ी देर खोल के मूनलाइट में रखना है। अगर देसी कपूर जो है ये बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, अगर वो इवेपोरेट हो गया तो आप फिर से और डाल दो। हाँ बीना जी, हर पर्सन का डिफरेंट बनता है, बिल्कुल। ठीक है, तो या तो थर्सडे को बनाएंगे, थर्सडे शुक्ल पक्ष इन गुरु होरा। गुरु होरा मैं टाइमिंग्स बता देती हूँ, आप लोग ढूंढ नहीं पाओगे अगर तो। गुरु होरा देखो, गुरु की होरा उस दिन पड़ेगी सनसेट का पहला 1 घंटा होता है, यानी कि आप अगर मोटा मोटा हिसाब हम लगा लें तो 6:30 से 7:30 के बीच में, मॉर्निंग में 6:30 AM टू 7:30 AM। आफ्टरनून का टाइमिंग है 1:15 to 2:15 PM। इवनिंग का टाइम है 8:15 से 9:15। तो या तो शुक्ल पक्ष के थर्सडे को या फिर पूर्णिमा, क्योंकि मूनलाइट में तो इसको रखना ही है। तो अगर आप शुक्ल पक्ष के थर्सडे को भी बना रहे हो तो फिर जो नेक्स्ट पूर्णिमा आएगी उसमें मूनलाइट में इसको रखना है चार्ज करने के लिए। हाँ यू कैन मेक टुमारो, बिल्कुल कल बना सकते हो, क्योंकि ग्रहण तो कल खत्म हो जाएगा, 5:30 से 6:15 का ही ग्रहण है, तो नाइट में कल आप लोग बना सकते हो, कोई इशू। ठीक है जी, ये सबने नोट डाउन कर लिया। व्हाट काइंड ऑफ जार मीन्स, गीता जी क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया मुझे। ग्लास या मिट्टी, ग्लास 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 जार, नॉट मिट्टी। ठीक है जी, उसको येलो कलर के कपड़े में भी रख सकते हो अगर आपको लगता है कोई देखे ना।
ठीक है। और मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ कलर थेरेपी शेयर कर देती हूँ, सो दैट आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो। कलर थेरेपी आज हम बात करेंगे एसिडिटी की और इंसोमानिया की, और क्लास में मैं आप लोगों को बिकॉज यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिनको कैंसर भी है, तो कैंसर और डायबिटीज की भी मैं आप लोगों को कलर थेरेपी दूंगी। वैसे तो हमारा पेड कलर थेरेपी कोर्स का पार्ट रहता है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। चलिए, तो अभी फटाफट से इंट्रोडक्शन कर लें पहले। सीमा जी बोलिए ओम क्या। साई राम मैम। साईराम। मैम ये बोल रही थी मैम, कल गुरु मणि पहननी है तो किस टाइम में पहन सकते हैं मैम? गुरुमणि पहननी है तो कल तो आप कभी भी पहन सकते हो, पूर्णिमा है पूरा दिन। नहीं, चंद्र ग्रहण है ना मैम, इसलिए पूछ रही थी मैम। ग्रहण देखो 5:30 से 6:15 के बीच में है, उसके अलावा जी कभी भी पहनो। गुरु की होरा देख लेना ना कल। ओके मैम। एक बात और मैम, कल कोई मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं क्या? राहु का हो या मंडल का हो या चंद्रमा हाँ का हो? बिल्कुल कर सकते हो, मैंने कल कोई एक भी मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं ना हम मैम? कर बस सकते हो हो। रहा देखना है हमको जो है ना। यस यस सीमा जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। पूजा जी बोलिए। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मैम वो हेल्थ चार्ट मैंने आज बनाया था मम्मा के लिए, हाँ और लेकिन उसमें मैंने चैंट 11 टाइम्स ही किया है। मतलब कि आपने वो वेबिनार में 11 टाइम्स बोला था ना, तो मैंने जो गुरु मंत्र है वो मैंने 11 टाइम्स ही किया था। तो मैं दोबारा से करूँ क्या? आप क्या कहते हो? मतलब कि मैं बना चुकी हूँ जार। नहीं, ये बना चुके हो तो कोई बात नहीं, मूनलाइट में रख दो। आजकल दोनों दिन रख देना। ओके मैम, ठीक है। और मैम अगर जैसे मॉर्निंग में कल जो मतलब कि दिया वगैरह जलाना है या नहीं जलाना है? क्योंकि ग्रहण आपने कहा था स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि उसकी छाया स्टार्ट हो जाएगी, तो मॉर्निंग में हमें पूजा करनी है या नहीं करनी है? देखो, दिया नहीं जलाते ग्रहण में, लेकिन आप पूजा कर सकते हो, मतलब मंत्रा चैंटिंग कोई भी कर सकते हो। ओके, मतलब कि रात को हम मिडनाइट में हम द्वार बंद कर दें मंदिर के, हाँ जो वो घर के भी हैं। कर दो, और अगर कोई यंत्र बनाया हुआ है तो उसको पीले कपड़े से ढक दो। ठीक है, ठीक तो हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ मैम, आपने वो जो हेल्थ जार का बताया, तो हेल्थ जार में खुद के लिए अगर करना है हमको, तो खुद की फोटो डालनी है उसमें? ऑब्वियसली खुद जिसके लिए भी बनाना है उसकी फोटो। खुद की फोटो उसमें डाल के पहले मेहंदी हल्दी के कांटे और वो देसी कपूर डाल के उसके ऊपर फोटो रखना है, या फिर नीचे रख के उसके ऊपर पूरा डालना है? पहले फोटो और फिर इंग्रेडिएंट्स। फिर इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर डालना है, और डालने यस के बाद फिर 108 बार मंत्र बोलना है गुरु का, राइट। और उसके बाद हाँ वो वहां पे रख देना है, और जी वैसे ही रख देना है वो। अगले पूर्णिमा तक ऐसे ही रखना है। हाँ, मतलब हर पूर्णिमा पे आपको सिर्फ मूनलाइट में चार्ज करना है, और उसमें कपूर न्यू फ्रेश डाल लोगे, क्योंकि कपूर इवेपोरेट हो जाता है अगर वो देसी है तो। हाँ अच्छा, यानी सिर्फ कपूर निकाल के दूसरा नया डालना है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स वैसे रहेंगे। हाँ हाँ राइट। हाँ, उसके ऊपर वो जैसे वो बरनी होती है ना कांच की, ठीक है, तो उसके ऊपर वो ढक्कन लगा के रखना है। हाँ हाँ, ढक्कन लगा के रखना है। ढक्कन लगा के रख सकते हैं, और कोई ना देखे इसके लिए फिर वो पीले कपड़े में भी बांध के रख सकते हैं। राइट राइट बिल्कुल। अच्छा, और एक पूछना था मैम, जैसे अभी राहु का मंत्र आपने मुझे बताया था ना, तो 40 दिन कंटिन्यू करना था, तो बीच में एक दिन छूट गया, तो फिर से शुरुआत करनी है या फिर वो कंटिन्यू करके एक दिन ज्यादा करना है? नहीं, फिर से करना पड़ेगा आपको, संकल्प लेके किया था ना आपने। यस। वी डू इट। राहु में प्रॉब्लम ही यही आती है कि कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है और वो मंत्र जाप छूट जाता है, इसलिए नहीं, मैं तो माला लेके गई थी मैम, जैसे एंगेजमेंट के लिए गए थे, भाई के लड़के की एंगेजमेंट थी, तो हम लोग वहां पे गए थे, माला लेके गए थे साथ में, फिर भी वहां पे छूट गया मेरा। तो मैं तो बोल एक ही दिन रही हूँ, चला ही विघ्न गया। आती है, राहु में विघ्न आती है। अच्छा, तो फिर से कोई स्टार्ट बात करना नहीं, स्टार्ट पड़ेगा। कर लो, आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, ओके। अभी आप एसिडिटी के लिए भी बताएंगे ना मैम? मुझे भी बहुत हाँ सारी एसिडिटी, अभी प्रॉब्लम बहुत हो रहा है एसिडिटी का। मैं अभी बता रही हूँ, कलर थेरेपी बता रही हूँ, और बहुत अच्छी कलर थेरेपी है। ओके, थैंक यू मैम। मैम मुझे केतु का स्टार्ट करना है, तो आज के होरा में स्टार्ट कर सकते हैं पूर्णिमा पे? मेरी ये तो महादशा। करना है, हाँ तो आप कर सकते थे, आज नहीं करा तो कल कर लेना। ओके, तो कुछ टाइमिंग्स जो आपने बताया उसी में करूं? हाँ बिल्कुल। और मैम दूसरी बात, जो मोजो बैग ये वगैरह आपने बनवाई थी, तो फिर वो भी आज मूनलाइट में रखनी है ओपन करके? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो भी सब रामबान में बताए थे सब मूनलाइट में रखने हैं ना? राइट। ओके ओके मैम। जैसे मनी ऑयल बनाया था या अट्रैक्शन हाँ
ऑरा क्लींजर। हाँ ओके, और सब खोल के रखने हैं आज मूनलाइट में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ओके। क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास, खुद के क्रिस्टल्स हो गए, और कोई भी किसी भी तरह की चीज है सब मूनलाइट में रख देनी चाहिए, चार्ज हो जाते हैं। और गोमती चक्र भी जो ब्रेसलेट आया था आपके यहाँ से, हाँ सब। देखो मेरे भी उतरा हुआ है ना, सब हाँ वो मैंने भी मूनलाइट में उतार दिया दिया। हुआ है। हाँ, और मैम जो सिल्वर रिंग है वो भी जो पहनी हुई है मुझे, कि नहीं वो नहीं? सिल्वर रिंग आप पहने रख सकते हो, या मूनलाइट में रखनी है तो रख दो, बाकी सब ओके। चीजें तो रखेंगे। ओके मैम। ठीक है, बाकी स्नेहा जी आप थोड़ा सा सब बच्चों को फीडबैक दो, कोर्स कैसा चल रहा है हमारे साथ। हाँ मेरा तो बहुत ही अच्छा जा रहा है मैम के साथ। ये मेरे कंटिन्यू कोर्सेज हो रहे हैं। फाइनेंस किया, दिवाली रामबान किया, न्यूमरोलॉजी का चालू है। और मैम से मेरे को बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि पहले मैंने वैदिक पहले भी किया हुआ है, पर मैम के साथ मैं दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कुछ अलग सीखने मिल रहा है मैम के साथ, जो मैंने पहले नहीं सीखा हुआ है। और पेशेंस लेवल मैम का बहुत है। तभी मैंने आपको बोला, क्योंकि आप ऑलरेडी वैदिक सीख के आए थे। हाँ जी, मतलब वैदिक सीखी थी, पर लग रहा था वहां से कुछ नहीं सीख के आई हूँ मैं। अच्छा ओके। बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है मुझे मैम से, तो हैट्स ऑफ टू यू मैम। और कुछ भी आंसर्स के लिए मैम के भेजो और प्रॉम्प्ट आंसर्स मिल जाते हैं हमें। थैंक यू सो थैंक मच। यू फॉर दैट मैम। थैंक यू डियर। शालिनी जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मैम ये जो आपने हेल्थ चार्ट का बताया है अभी, इसको हमें सिर्फ एमडी एडी में करना है, या कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई बीमार है तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं? उनके लिए भी कर सकते हो, जितने भी लोग हॉस्पिटल में बीमार है उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, किसी का सर्जरी है, तो उनकी फोटो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में लगा देनी चाहिए, कि नॉर्थ ईस्ट नेचुरल हीलिंग जोन है, पहली बात। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं तो हो सके तो उनके हाथ में एक बैंड बांध दो। वैसे तो हॉस्पिटल में अलाउड नहीं होता, लेकिन पास रख सकती हो उस बैंड को। मैं बैंड बता देती हूँ, कोविड में भी बहुत लोगों को मैंने सजेस्ट किया था, उन्होंने बनाया अपने लिए। आपको एक येलो कलर का कपड़ा लेना है, ऐसे पतला सा लेना है, जो बैंड टाइप बन जाए, समझ रहे हो आप? उसके अंदर आपको डालना है मतलब 1 टीस्पून पीली सरसों और एक देसी कपूर का पीस। ये डाल के अगेन गुरु का बीज मंत्र चांट करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः। उसके बाद उसको फ्राई कर दो एंड कीप द बैंड विद यू। मतलब इसके अंदर उस पर्सन की फोटो भी डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ हीलिंग कोड्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो लेफ्ट बॉडी पे उनके लिख सकते हैं जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो। ठीक है शालिनी जी। हाँ जी मैम, मेरा तो आपसे कंटिन्यू ही हो रहा है, कलर थेरेपी से लेके अभी तक। हाँ, शालिनी जी ने भी हमारे सारे कोर्सेज करे हैं। और आप ही से करते ही है। क्रोनोलॉजी, फिर फाइनेंस, है ना? कलर थेरेपी से स्टार्ट हुआ था। कलर थेरेपी से स्टार्ट। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए, मेडिकल स्टूडेंट्स तो अपना हैंड रेस कर लें, ये तो हमारे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। मेडिकल स्टूडेंट से बात करते हैं और फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बीना दलाल जी। हाँ मैम, आपने अभी एक जार का बताया, तो वो आपने बोला नॉर्थ ईस्ट में रखना है, वो तो समझ में आ गया। अभी जैसे मेरे फादर है 90 ईयर्स के, उनका तो अभी हेल्थ इश्यूज रहता ही है, मतलब जैसे पैरों के नस में, तो उनका अगर बना के रख देती हूँ और चलेगा क्या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर बना के रख दूंगी? और सर मैम मुझे, हाँ मैम बताइए। जो पर्सन जिसके लिए बना रही हो ना, वो उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है। हाँ मतलब वो मेरे साथ ही रहते हैं, मैं और मेरे फादर हैं। और सर और मैम मेरे ब्रदर है जिनको ब्रेन का ना 2019 में उनको सर्जरी की थी ऑल ऑफ अ सडन, और उनका ना मेमोरी थोड़ा लॉस हो गया, मतलब अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है, तो वो बच्चे जैसे हो गए। ही इज 53 नाउ, 54 सॉरी। तो अभी उनका मैम, मुझे अगर उनको डॉक्टर ने बता दिया था कि अभी वो उनकी मेमोरी आई नहीं भी आई 6 महीने में नहीं आई, लेकिन वो हमें सबको याद करते हैं, लेकिन वो रिपीटेड चीजें ही बोलते रहते हैं, मतलब चार पांच जन को बराबर याद रखते हैं। उन अभी वो वर्क पे भी नहीं जा सकते हैं, तो सर उनके मैम उनके लिए बना सकती हूँ ये जार? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। तो आज ही मतलब कल बना दूंगी, फिर मूनलाइट में उसको रख के फिर 2-4 रख दूंगी वहां पे, तो चल जाएगा आपने। और ये मैं आपने बोला मेथी के दाने,
ये अगर एक चांदी के ग्लास में या ब्लू बॉटल में अगर मैंने बना के रख दिया तो सभी लोग उसमें से पी सकते हैं, फिर थोड़ा हाँ, फिर ज्यादा तो बना चार्ज के रख। करोगे ना कुंजिता पदम सरनम से। हाँ, हाँ, वो तो सब पी 11 सकते टाइम्स हैं। या सब पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा ना। हाँ और हाँ ये हाँ। एवरीडे करना है ना मैम? हाँ जी, ये एवरीडे करना है ना हमें? ये एवरीडे करना है बिल्कुल। ओके। और मैम आपने ये वाला जो एक टीस्पून वाला बोला, जो हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे आपने बोला कि 1 टीस्पून हमें पीली सरसों लेनी है, पीले कपड़े में बांधना है, और कैम्फर लेके उनके कौन से रिस्ट पे बांधना है मैम? कौन से? लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे अगर बांध सकते हो तो वेल एंड गुड, हाँ, के पास रख दो उसको। उनके पास रख सकते हैं। हाँ ठीक है मैम, तो वो उनको हेल्प करेगा आप बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। बीना जी, इंट्रोडक्शन। मैम हाँ मैम, मेरा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, आपका मैम इंट्रोडक्शन। मैं बीना दलाल हूँ, और एक्चुअली मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है पहले कहीं से, लेकिन इतना जो आपका पता नहीं कहाँ, मुझे लगता है कोई मेरे ब्रदर के लिए हीलिंग आने वाली होगी, मेरे फादर के लिए हीलिंग आने वाली होगी, इसके लिए आपसे कोई इंट्रोडक्शन हो गया, जो आपकी फ्री वेबिनार मैंने ज्वाइन कर लिया। और अभी मुझे धीरे धीरे दूसरे भी कोर्सेज करने हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार आपसे ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन अच्छा लगा कल मुझे। तो मैंने सोचा कि जब आप इतनी छोटी छोटी बातें बताते हो तो वाई नॉट। तो मैंने आपका नंबर काफी लोगों को शेयर भी कर दिया, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है। मैंने अभी सबको बोल रही वाली हूँ कि आप मेडिकल तो न्यूमरोलॉजी सीख लो, फिर धीरे धीरे जो अच्छा लगे वो सीख लो उनसे। देखिए, क्योंकि दिस विल हेल्प टू सो मेनी पीपल। मेन तो आपका, आपकी जो हेतु है कि आप बोलते हैं ना कि मेडिकली मुझे सबको, हम सबको अच्छा करेंगे, कोई गरीब आदमी है, कोई पैसा नहीं दे सकता है, उनके लिए भी तो अच्छा होगा, और कोई हमें याद करेगा। तो आई ऑफ कोर्स माय ग्रुप इज बिग, आई एम गोइंग टू शेयर योर brochure to everyone. थैंक यू सो मच बीना जी, गॉड ब्लेस यू। Yeah, thank you so much ma'am, thank you so much. बिल्कुल, जो लोग हमारी इस मुहिम में हेल्प करते हैं डेफिनेटली उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। नहीं मैम, वो तो मैं आज तो ऑलरेडी किसी और को भी शेयर कर दिया था। मैंने बोला प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं तो और भी लोगों को मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि सबको मेडिकल आना चाहिए मैम, बिल्कुल बिल्कुल। इसके थैंक लिए। यू सो मच डियर। या थैंक यू मैम, सो मच सो मच सो मच। ओके नयन, आई नीड योर ब्लेसिंग्स मैम, गिव मी ब्लेसिंग्स कि मेरी बिल्कुल फैमिली में थोड़ा प्रॉस्पेरिटी आए और सब अभी खुश रहे हेल्थ में। माय फादर इज 90, आई वांट हिम टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी, दैट्स मेन थिंग। सोने की पीढ़ी ऑलरेडी चढ़ चुके हैं वो। हाँ, So तो good। आई वांट हिम टू, एंड ही वांट्स टू लिव लॉन्ग, दैट्स आल्सो हिज एम। बहुत अच्छी बात है क्योंकि खुद की विल पावर है, तो 90 हाँ, का and तो he पता goes नहीं क्या to हाल हो work जाए। also ma'am, sometimes he goes to work also, again he'll be going 1 or 2 days to अरे work also. वाह, सो That is why I नाइस। want to make this health jar for him tomorrow. चलो तो बनाना मैं, उनके लिए। नहीं मैं पक्का बनाऊंगी मैम, थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच। मैम नयन मैम जी ये जी। येलो कपड़ा वाला रेमेडी तो मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, आप तो बैंड बना के रख लो नयन तारा जी, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ऑन एंड ऑफ मैं जाती रहती हूँ इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप तो, हॉस्पिटल से ही आए। एंड दूसरा मैम ये हेल्थ जार का है, तो उसमें मेहंदी के बदले मैंने मेहंदी का तेल डाल दिया था, तो अब उसको हटा करके फिर दूसरी फोटो रखूं? मेहंदी का क्या डाल दिया था? तेल 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 डाल दिया था? नहीं, वो भी अच्छा वर्क करता है। तो वो रहने दूं या मैं मतलब उसको फिर मेहंदी डालूं या नहीं डालूं? नहीं, अगर मेहंदी का तेल डाला है तो फिर आपको थोड़े दिनों बाद दोबारा से डालना पड़ेगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ, तो वो रहने दूं अब भी? उसमें डाल देना, मेहंदी भी साथ में डाल देना। साथ में मेहंदी भी डाल दूं? थैंक हाँ। यू मैम, क्योंकि मैंने सोचा कि गलत हो गया है। अच्छा, नहीं नहीं, गलत नहीं हुआ, इट्स फाइन। ओके मैम, आई डू दैट। मेरे लिए आपने बहुत अच्छा बता दिया येलो कपड़ा वाला। अच्छा हाँ, ये आप कर लेना। थैंक्स अ लॉट। एंड माय सिस्टर वांट्स टू जॉइन आपका ये न्यूमरोलॉजी मैम, कब होने वाला है आपका? देखिए 15 या 20 से हो जाएगा स्टार्ट। 15 या 20 तारीख से? ओके, मतलब आपका लास्ट टाइम आपने जो बोला था वो इतना सटीक हुआ था ना, तो शी वाज सो मच इम्प्रेस्ड, तो वो बोली कि नहीं आई वांट टू जॉइन। अच्छा ओके, वाओ दैट्स नाइस। ठीक है, मैं मोस्ट वेलकम नयन तारा जी। थैंक यू। हाँ, ओके मैम, थैंक्स अ लॉट। सेम है सेम। चलिए नेक्स्ट सीमा शर्मा जी। नमस्कार मैम। साई राम।
साई राम मैम। मैं एक्चुअली कोइंसिडेंटली, जैसा भी मैम ने बताया था बीना जी ने, कि मेरा कल आपके साथ कनेक्शन हो गया और आई ज्वाइन योर वेबिनार। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि मुझे लगा कि मुझे आपसे न्यूमरोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी मैंने की हुई है, मतलब लाइक क्लोशो ग्रिड एंड ऑल, बट हाँ मेडिकल में मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि उसको किस तरीके से अपन यूज करें, या फिर बेनिफिट नेम चेंज वगैरह वो मुझे नहीं आता है एडवांस का। तो कल आपसे मुलाकात हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने आज ज्वाइन किया है। इवन आपसे मैंने बात भी की थी कि मुझे आपके सारे कोर्सेज करने हैं न्यूमरोलॉजी के स्पेशली, तो विल कनेक्ट दैट थिंग फॉर। अब जब भी आपका शुरू होता है प्लीज मुझे कंसिडर कीजिएगा उसमें, जी कोर्स में। जी बिल्कुल और सीमा जी, और हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल डिफरेंट सीखोगे यहाँ पे, क्योंकि हम वैदिक से करने वाले हैं पूरा। ओके वैदिक से मैम। अभी जो भी आपके आई नो आपके पुराने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो कुछ और बोल रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर विद दीज रेमेडीज आपने जो पहले शायद बताई होंगी सबको ना, तो आई वाज अभी कंफ्यूज अभी कि ना मैंने हमारी तो। दिवाली रेमेडी क्लास हुई थी, तो ये सब उसी की बात कर रहे हैं। ओके मे भी आपके 2-3 कोर्स हो चुके होंगे रिगार्डिंग दिस। हमारे तो चलते ही रहते हैं सीमा जी, 2-3 क्या बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं। ओके तो मैंने शायद वो मिस किए हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा कहीं मैं पीछे रह रही हूँ, बट आपने बताया था कि आप शुरू से करवाएंगे इसमें जी तो जी बेसिक लेवल से ही करेंगे, डोंट वरी, आपका कुछ मिस नहीं हुआ, आज फर्स्ट डे है। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, आई एम ओके ग्रेटफुल टू जी, जॉइन यू। थैंक यू थैंक सो यू मच। सीमा जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू। यस। जसवीन जी दस्तो क्या? जय साई राम मैम। हाय राम, कैसे हो? आप बढ़िया मैम, आप बताइए कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। मैम थैंक्स करने के लिए मैं चाहती थी आपको कि थैंक यू, आपने मुझे समझा और ऐड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं अभी लेट ज्वाइन हुई हूँ, थोड़ी सी नेट इशू का प्रॉब्लम आ गया था यहाँ पे, तो आई थिंक मुझे तो सभी ये न्यू फेसेस ही दिख रहे हैं आज क्लास में। तो मैं अपना इंट्रो एक छोटा सा मैम देना चाहूंगी, इफ यू आज्ञा देते हैं आप, तो आपकी आज्ञा लेके मैं अपना बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। माय नेम इज जसवीन कौर फ्रॉम जलंधर, पंजाब से हूँ मैं, और मैं मैम काफी पुरानी स्टूडेंट हूँ। जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट है, चाहे मेडिकल हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टार्टअप न्यूमरोलॉजी से मैम से ही किया था, उसके बाद ये मेडिकल भी मैम ने करवाया, उसके बाद हमने फिर नॉलेज भी मैम से की है। तो मैम जितना बोलते हैं उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, और थैंक्स मैम, आज मैं उस मकाम पे हूँ कि मेरी प्रिडिक्शंस इवन इंडिया, पंजाब और इंडिया से लेके नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, अमेरिका से मेरे काफी क्लाइंट जुड़ गए हैं। ये मैम की ही बदौलत है। मैम की स्टडी मैंने इतनी अच्छे अच्छे तरीके से करके, पहले मैम ने हमें यही बोला था कम से कम आप सोच चार्ट पे प्रैक्टिस करना, और वही चीजें मैंने पकड़ी जो मैम ने बोला है, और शायद उसी का मेहनत है, क्योंकि मैं मैम जो जो बोलते हैं कि हम वो करते गए हैं। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मैम से जो भी सीखोगे, वो जो प्रिडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट जाती हैं, एक्यूरेट से हम बोलते हैं। मैंने लेटेस्ट अब टेक्नोलॉजी भी सीखी है मैम से, तो वो भी इतनी अब मेरे क्लाइंट्स पे वर्क कर रही है, और मैं डेफिनेटली सभी को बोलना चाहूंगी कि आप एक बार विश्वास करके चलना, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। और जिस मुकाम पे मैम मैं आज हूँ, आई एम रियली, मैं बड़ी प्राउडली कहती हूँ कि मैं साधना मैम की स्टूडेंट हूँ और रहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जसवीन जी, हमारी बहुत थैंक यू मैम। है जसवीन जी। थैंक यू मैम। एडिड है, किसी को भी प्रोनोलॉजी की कंसल्टेशन चाहिए जसवीन जी से ले लेना, मेरी स्टूडेंट है, मिल जाएगी। नहीं मैम, आपसे बड़ा कोई नहीं, मैं तो आपकी स्टूडेंट ही रहूंगी हमेशा, आगे भी सीखती ही रहूंगी। मेरी यही है कि यू आर अ वेरी, क्या कहते हैं, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। मेडिकल, वाकई ही मैम की जो मेडिकल भी है, मैं भी हूँ, ये सीख चुकी हूँ मैं, फिर भी थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं फिर से जुड़ी मैम के साथ। जो आप मेडिकल में यहाँ सीखोगे ना, जब आप प्रिडिक्शंस के साथ आप उनको कनेक्ट करोगे, तो वो प्रॉब्लम्स निकलती हैं। मैं 90% नहीं बोलती मैम, 100 में से 100% बोलती हूँ कि वो मेडिकल प्रिडिक्शंस में जब हम देते हैं तो वो 100% स्ट्रिक्स निकलती हैं, वही चीजें सामने वाला बताता है। तो मैं यही बोलूंगी, आप साधना मैम के साथ सभी जुड़ के रहना, इनके कोर्स करते रहना। ये नहीं कि मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं आप एक मकाम पे मैम इस मैम की वजह से, जो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है मेरी बैकग्राउंड में, आई एम फ्रॉम सरदार फैमिली,
मैं फर्स्ट एक खानदान में ऐसी बहू हूँ जो अब न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर बन चुकी हूँ और काफी अच्छी प्रिडिक्शंस मैं दे रही हूँ। तो मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है मैम, क्योंकि मुझे सभी अब एक जब आते हैं, पैसा भी आता है हाथ में, अच्छा लगता, अमाउंट एक अच्छी आती है बाहर से भी यहाँ से भी, तो आई एम फीलिंग सो प्राउड कि एक हाउस वाइफ के साथ साथ अब मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि मैं हाउस वाइफ, अब मैं बड़ी प्राउडली कहती हूँ मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट। तो थैंक यू सो मच मैम। वाह वाह वाह, सो हैप्पी टू थैंक यू, कीप राइजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक गॉड ब्लेस यू। तो आप लोगों का मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए सीरियसली जसवीन जी, सो प्राउड ऑफ यू। और मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का सक्सेस सच में मेरा सक्सेस है। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए सब लोग। जी अनु जी, ओम साई राम। हाँ, ओम साई राम मैम, ओम साई राम। जी मैम मैं आपसे बस पूछना चाह रही थी मैडम, कुछ रिचुअल्स नहीं कर पाई थी, तो कल जैसे जो अच्छा। है अपना ग्रहण, उसके अलावा कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कल आप 6:30 बजे के बाद रिचुअल्स कर सकते हो, दिन में नहीं ओ, कर। आफ्टर हाँ 6 जी, कैन परफॉर्म द रिचुअल्स, क्योंकि नाइट में ही वैसे भी मूनलाइट में ही करने हैं। ओके मैम। ठीक सेकेंडली है। मैम, जो आपने पायरेट वो ब्रेसलेट भेजा था, तो अर्लियर आई वाज वेयरिंग दिस बीड्स वाला ब्रेसलेट, तो क्या दोनों साथ पहन सकते हैं? कौन सा वेयर किया हुआ है? वुडन वुडन गोल्डन वुडन पायराइट वेयर किया हुआ है? हाँ, पायराइट आपने भेजा था। मैंने तो पायराइट भेजा था, बट आप ये कह रहे हाँ, हो आपने पहले से वेयर किया हुआ है। हाँ जी, वुडन पहले से पहना हुआ है, तो दोनों तो साथ फिर आप, पहने। तो फिर ये वाला पायराइट आप किसी और को पहना दो, दो दो पहन के क्या करोगे? हस्बैंड को हाँ, पहना, दैट्स या ठीक है। डॉटर को पहना दो, किसी को भी पहना दो। ओके ओके, बिकॉज वो मैंने कहा आपने भेजा था, तो ये दोनों पहन सकते हैं क्या? जी जी जी, पर दोनों एक, ओके, क्या करोगे ना, पहन के किसी और को पहना दो घर में। हाँ, ओके मैम। एक मैम जो हेल्थ जार आपने बताया, वो मेरी मदर इज इन उदयपुर, हम्म। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, शी इज अ कैंसर नहीं। पेशेंट, बट ओ। वो हेल्थ जार मैम जो वो आपने बताया येलो बैंड वाला, हम्म। तो वो तो मतलब कोई फायदा नहीं करेगा, बट हेल्थ जार बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हेल्थ जार बना के आप नॉर्थ ईस्ट में रख दो, मतलब बिकॉज आपकी ओके मदर, आप अपने घर में, मतलब हम अपने रियल ब्लड के लिए अपने घर में भी रख सकते हैं, बट अगर हम किसी ओके client को दे रहे हैं या मतलब रियल ब्लड रिलेशन नहीं है, तो फिर उनको अपने पास ही रखना है, ओके। के घर आई जस्ट में वांट, रखना है। हाँ बस मैम बस ये था कि, एंड आई वांट टू जस्ट टेल ऑल द पार्टिसिपेंट्स that you are really great and very humble and really lot of patience, ma'am. 12 भी बज जाती है, still you are there to answer our questions and queries, and even in the group, and you are doing a great noble job for the society, and I hope God gives you a long life so that you can really on humanitarian grounds you can just work for this world. थैंक Thanks a lot, ma'am. यू, थैंक यू सो मच। आज आप सब मुझे रुलाओगे मुझे लग रहा है। देयर आर टीयर्स इन माय आईज। We feel nice talking to you, and थैंक यू just सो मच। be in थैंक your यू। class, we learn a lot, ma'am. थैंक यू। Your family and your children, they have a lovely life ahead. My sincere blessing. थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू। Thank you. सीमा शर्मा जी। हेलो मैम। जी जी सीमा मैम। जी मैम बताइए। मेरा नाम सीमा शर्मा है। मैंने मैम से स्टार्ट किया था मेडिकल, मैंने सीखा था स्टार्टिंग में, फिर मैंने प्रोनोलॉजी किया मैम से। ऑलरेडी वैदिक मैंने सीखा हुआ था 2 मेंटोर से, तो साथ मैंने मैम से भी सीखा है। मैम के जैसा मेंटोर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लीजिए। मैंने इतने मेंटोर से सीखा, पर मुझे मैम की स्टडी इतनी अच्छी समझ में आती है कि मैम इतनी हो अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाती हूँ कि मुझे लगता नहीं था इतने शॉर्ट टाइम में मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी। मैम का मेथड बहुत अच्छा है, और मैम इतने प्यार से कभी नाराज नहीं होती, कभी शिकन नहीं चेहरे पे आती। आप कितने भी क्वेश्चंस पूछो और एनी टाइम आपको, ऐसा नहीं है कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो बता रही हैं, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई बहुत अच्छा देती हैं। पेशेंस बहुत है, और नॉलेज तो गॉड गिफ्ट मिला है मैम आपको जो है। हर चीज पर इतनी नॉलेज नहीं होती है मैम, इतनी कम एज में इतनी नॉलेज बहुत कम के पास होती है मैम जो। थैंक यू मैम, आपके से मैं जुड़ी और आगे मैं जुड़ना चाहूंगी हमेशा के लिए। मुझे बहुत कुछ सीखना है मैम आपसे जो। 4 या 5 कोर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं आपके साथ मेरे, मुझे आगे भी सीखना है मैम आपसे जो। थैंक्स अ लॉट बाय हार्ट मैम। थैंक यू सो मच सीमा जी। थैंक यू। यू पीपल आर मेकिंग माय डे टुडे। रुला भी रहे हो बट मुझे आप लोग। जी पूजा जी बताइए।
मैम ये मैंने ना मैंने दिवाली की, आपको पता है कि कोई रिचुअल्स नहीं करे थे, तो मैंने हाँ आज जी। मनी मोजो बैग भी बनाया है, और वो मनी ऑयल भी बनाया है, और हेल्थ जार हो गया, और आपका वो मनी जार हो गया। तो यंत्रा मैम मैं नहीं बना पाई हूँ, तो रात को मैं बना सकती हूँ या हाँ फिर हाँ कल बना सकती हूँ? बिल्कुल, कल आप इवनिंग के बाद बना सकते हो या रात में आज बना सकते हो। आज रात को बना के कल चार्ज पे रख सकती हूँ? बिल्कुल, जो हमने रिचुअल्स करे थे लक्ष्मी पूजा वाले, जिन लोगों ने भी दिवाली रामबाण रेमेडी किया, वो आज रात को रिचुअल्स, मतलब वो जो मैंने श्री यंत्र वाला या लक्ष्मी सूक्तम बताया था, वो आज रात को भी होंगे। मतलब मैं खुद भी करूंगी आफ्टर क्लास। मैम दोबारा से चार्ज रखेंगे वो सारा जो भी आपने हमें वो बैग दिया था? हाँ हाँ, वो हमें आज मून लाइट में रखना है? मूनलाइट में नहीं रखना आपको। वो अच्छा, आपने लक्ष्मी पोटली ली थी हमारी, तो आप क्या हाँ करोगे, जी। डब्बी है उसके अंदर लक्ष्मी यंत्र है, बस हाँ आप जी। उसको ओपन करके लक्ष्मी जी की पूजा करके उसको वापस क्लोज करके रख दो। ओके, क्योंकि मैम मैंने मतलब वो कल करी थी, क्योंकि कल फ्राइडे था, तो सॉरी फ्राइडे को करी थी मैंने उसकी, मतलब कि एवरी चलो फ्राइडे ठीक आपने है, बोला हुआ फ्राइडे है। को कर चुके हो, फ्राइडे को कर चुके। मैम एवरी फ्राइडे आपने बोला था, मैं वो फ्राइडे तो कर रही हूँ। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स हाँ जी, ठीक। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम मैम ये जो येलो टीना थ्रेड दी। आपने बोला, तो अगर कोई हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं तो हम्म, फिर निकाल देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? हाँ, हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो उतार देना चाहिए। तो मतलब फिर वो पानी में बह दे या कोई झाड़, हाँ, पीपल के पानी झाड़ में के बहा पास दो रख जाए? या फिर आप उसके पास रख ही सकते हो, बिकॉज अभी आए तो हाँ, एकदम से चाहिए ना, राइट राइट राइट। तो एकदम से फिर वो ठीक है। भी, तो सर तो मैम मेरे एक फ्रेंड के फादर है, बार बार हॉस्पिटल में जाते हैं। अभी तो घर पे आ गए, लेकिन उनको बना के उनके बेड साइड पे दे सकती हूँ मैं रखने के हाँ, लिए? दे सकते हो बीना जी। और अभी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे भी कि कौन से नंबर या कौन से प्लैनेट की वजह से इशू हो रहा है, तो उसकी रेमेडी भी साथ में करेंगे। साथ में दे सकते उसका जनरल हैं, रेमेडी ओके। विच एनीवन कैन डू। दिस कैन बी डन बाय एनीवन, नो मैम? एनीवन ऐसा कैन डू। कोई, ओके, या देयर इज नथिंग टू वरी इन दिस विद नो द नो नो नो, कॉम्बिनेशन है। ओके यस मैम, एनीवन कैन। ओके, थैंक यू सर। सुरेखा। मैम ये जो अभी आपने हेल्थ जार का बताया, तो हेल्थ जार जो है वो हम, अभी मेरी मम्मी है वो भी बीमार रहती है, तो दो कैसे बनाए? फिर दो अलग से बनाने पड़ेंगे हाँ, अलग बनेंगे बिल्कुल। या फिर वो जो आपने कपड़े में पोटली बनाने के लिए बोला था, पीली सरसों डाल के, 1 चम्मच पीली सरसों हेल्थ डालने के बाद बैंड। उसमें, हाँ हाँ हाँ, पीली सरसों डाल के वो पीले कपड़े में उसमें उनका हाँ फोटो रखना है और हाँ, उसको आप एक, मम्मी के लिए एक, वो बना सकती हो, अगर वो हैंड में टाई कर लेंगी, और अपने लिए आप जार बना, यू कैन डू दिस। हाँ हाँ, मंत्र बोल 108 बार मंत्र बोलने के बाद उसकी पोटली बांधनी है ना, और फिर वो बांधना है उसको, या फिर हम जी जी जी। साथ में रख सकते हैं। समझो हम जार नहीं बना सकते, तो हमारे लिए भी हम वो बैंड बना सकते हैं? हाँ जी। बना सकते हैं, ओके। और मैम आज थोड़ा सा आप मनी के बारे में भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना मनी ऑयल बनाया ना मनी जार बनाया। मैंने अपने रेमेडीज का क्लास भी अटेंड नहीं किया था, तो अभी जस्ट बहुत ही प्रॉब्लम है मनी की, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे तो अच्छा होगा, जो मैं आज या कल करूँ, क्योंकि सूर्योदय से ही वेद भी स्टार्ट होंगे ना मैम। ग्रहण के जो वेद है ना, तो वो तो सूर्योदय से स्टार्ट होंगे ना। मनी ऑयल तो सुरेखा जी मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यस, मनी की कुछ रेमेडीज आपको बता देती हूँ। जो पूर्णिमा की बहुत सारी रेमेडीज मैंने शेयर करी है, इंस्टा पेज पे भी है। जैसे व्हाइट टी लोगे हैंड में, एक दालचीनी का पीस लोगे, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई कैन इजीली अट्रैक्ट मनी, ये बोलोगे आप एफर्मेशन, बेलीफ पे भी लिखोगे सेम एफर्मेशन। देन आप उसको एक जार में डाल दोगे, बेलीफ को आप थोड़ी देर वहां पे 30 सेकंड के लिए एफर्मेशन देते हुए और विजुअलाइज करते हुए आप उसको बर्न कर दोगे। ऐसा आपको हर पूर्णिमा पे रिपीट करना है। क्या 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 बोला आपने? एक दालचीनी का स्टिक लेना है? आपको व्हाइट तिल लेने हैं, एक दालचीनी लेना है, आपको अपने हैंड में रख के आई एम अ मनी मैग्नेट, आई कैन इजीली अट्रैक्ट मनी, ये सब बोलना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए इस चीज को विजुअलाइज करना है कि आप बहुत पैसा कमा पा रहे हो, मनी की ब्लॉकेजेस दूर हो गई हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, और उन 30 सेकेंड्स में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। फिर आपने एक कोई शीशी ले लेनी है खाली, उसके अंदर इसको डाल देना है और घर के साउथ ईस्ट में रख दो। साउथ ईस्ट में रखना है, हाँ, ओके। उसके अलावा एक बेलीफ लोगे, बेलीफ के ऊपर सेम विश लिखोगे। क्या आई बेली? एम अर्निंग, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 20,000 30,000, मतलब क्या आपका बजट है, क्या टारगेट है आपका।
और उसके लिए फिर आप वर्क भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है सिर्फ आप बोलोगे और आप घर पे बैठे हो तो वो नहीं होगा। ये सिर्फ मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का। बहुत सारे वीडियोस डले हैं सुरेखा जी, पढ़ा सुना तो करो। और वो बोतल जो है वो वहीं पे रखनी है साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में वो बोतल रख देनी है? हाँ जी, ऐसे ही रख देनी है, फिर उसको हाथ नहीं लगाना है, फिर फिर पूर्णिमा के पे हाँ एक स्पून लेके फिर उसमें डालते जाओगे। मेरे पास पूरी डब्बी रखी हुई है, फिर भी मैं करती हूँ हर पूर्णिमा पे। अच्छा, ओके ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, उसके अलावा बेलीफ पे वो रिचुअल, थोड़ा सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर देना 1 घंटे के लिए मूनलाइट में छोड़ के, उसको बर्न करके सेंड द एशेस टू यूनिवर्स बाय थैंकिंग यूनिवर्स कि आपने इतना दिया, मतलब थैंक यू करते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए ब्लो कर दो। ओके ओके, थैंक यू मैम। उसके अलावा 369 शुरू कर लो या 5/55, जो भी आप कर सकते हो कि अपनी विश को आपको लिखना है 11 बार, मतलब 11/11 कर लो, सबसे इजी रहता है। 11 दिन तक 11 बार उस विश को लिखना है प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 20,000 पर मंथ या 30,000 पर मंथ, जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हो, मतलब जो भी आपका टारगेट है। ओके, ठीक है, फिर उसको लिखोगे भी, मतलब उसी सेम विश को आप अफर्म करते रहोगे। जैसे अभी मैं इंश्योरेंस का करती हूँ तो मेरे इंश्योरेंस जो क्या बोलते हैं उसको, पैकेजेस वो सेल हो गए, ऐसा बोलना है उसमें? हाँ, यस। आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 20,000 पर मंथ थ्रू माय इंश्योरेंस जॉब, जो भी आप करते हो, या आई हैव सोल्ड इतने, मतलब जो भी आपको पता होगा ना कितने बेचने के बाद आपको कितना मिलता है। ओके ओके, ठीक है ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए पूनम जी बताइए। ओके, ओम साई राम मैम। पूनम जी, हाँ ओम साई राम पूनम जी। हाँ जी मैम, एक तो मैंने यही पूछना था कि हर बार न्यू कॉइन, न्यू स्टिक और न्यू वो लेना, चावल पूर्णिमा की नाइट। व्हाइट तिल लेने, ओ सॉरी व्हाइट तिल, मतलब हर बार ही न्यू लेने। हाँ न्यू लेने और फिर उसी जार उसी में डालना है, सेम जार रखना, जार उसी में डालना। हाँ हाँ ठीक है। और एक मैम वो आपने जो पिक बोली थी नॉर्थ ईस्ट में पेशेंट की, वो आपने हॉस्पिटल वाला रूम बोला कि उनके बेडरूम बोला? कहाँ लगानी है? उनका खुद का घर है। अच्छा, खुद के घर के बेडरूम में, मतलब जैसे है ना उसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, मेरे को लगा शायद कि अगर एडमिट है तो हॉस्पिटल के रूम में। नहीं, खुद के घर के। अच्छा, हेल्थ जार भी मतलब घर पे रूम में ही रखते हैं ना? हाँ बना के। सिर्फ वो जो और सिर्फ वो येलो स्ट्रिप है वो हॉस्पिटल में बांध, वो वहां बांध सकते हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। और मेडिकल वाले बच्चे कहाँ हैं मेरे? मिम्मी जी। ओम साई राम मैम। मैं मिम्मी। आई एम फ्रॉम मुंबई और मैं आपके वीडियोस देखती थी मैम। मतलब मैंने एक वेबिनार स्विच वर्ड्स का था कुछ दिन पहले, तब मैंने ज्वाइन किया था, सारिका जी और आप थे। अच्छा। तो और मैं आपके वीडियोस सब देखती रहती हूँ, तो आई वाज लाइकिंग इट, सो आई सॉ अबाउट दिस मेडिकल न्यूमरोलॉजी, तो मैंने सोचा कि मैं सीख रही हूँ। पर मुझे आप थोड़ा बहुत फास्ट लगे, जो मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ, और मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि आपने मेडिकल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर चुके हो या अभी स्टार्ट होने वाला है? आज तो फर्स्ट डे है मिम्मी जी। तो नहीं, आप ये जो सब रेमेडीज बता रहे थे तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, नहीं मैं लिख पा रही हूँ उसको, क्योंकि मैं आई एम फाइंडिंग इट टू फास्ट टू थिंक, तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ। वो तो ठीक है, मैं वीडियो देख के लिख लूंगी, पर ये रेमेडीज की है, मतलब मेडिकल न्यूमरोलॉजी की है या आपका रेबिन ये रेमेडियल कोर्स था उसमें से ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये आपसे? सब रेमेडियल कोर्स वाले बच्चे हैं जो अभी आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज पूर्णिमा है, तो ये सब हमारे पूर्णिमा। हाँ, बट आई थिंक दिस इज अ मेडिकल न्यूमरोलॉजी कोर्स ना, तो एक तो हम 8:30 से ऑलरेडी 9:15 चले गए, फिर इट्स बिकमिंग टू लेट, तो मैं थोड़ी कंफ्यूजन लग रहा था मुझे, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड राइट कि क्या हो रहा है, ना मैं लिख पा रही हूँ ना क्या। तो मुझे पूछना था कि क्लास मेडिकल न्यूमरोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है कि अभी नेक्स्ट डे से चालू होगा, जो आप वेडनेसडे बोल रहे हो? मुझे वो कंफ्यूजन था कि स्टार्टिंग से कराएंगे, क्योंकि ये बीच में मुझे वो लग रहा था कि खाली ऐसे रेमेडीज कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। आई हैव टू बी वेरी फ्रैंक, आई विल टेल यू दिस। देखो जो अभी आई लव योर वेबिनार्स वेरी मच, आई हैव एंजॉयड इट, पर मैं आज थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं पा रही हूँ मैं।
विमी जी, जो हमने हेल्थ जार की बात की है और जो हमने हेल्थ रेमेडीज की बात की है, नॉर्थ ईस्ट में वाटर रखना, ये सब तो आज की ही है। ओके। और ये जो बाकी सब पूछ रहे हैं ये कोर्सेज कर चुके हैं रेमेडी के, तो अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ, बट आई थिंक कि जो आई कोर्स कैन कर नॉट चुके टेल हैं देम ना। उनके उनके हाँ, उनके क्वेश्चंस लेंगे तो फिर बहुत वो हो जाएगा ना। पर विमी जी, हाउ कैन आई टेल देम कि प्लीज आप मुझसे मत पूछो, ये मेडिकल का क्लास है ना, बिकॉज दे आर बट या बट नहीं, बट इट यू हैव टू से इट लाइक If they इवन have आई हैव any डन मेनी queries, कोर्स, मैंने बहुत कोर्सेज किए हैं मैम, पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, ऐसे तो बहुत क्लास खिंच जाएगा ना कि बिकॉज तो देन। इंट्रोडक्शन क्लास है पहली बात, दूसरी हाँ वो ठीक है, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई क्लास अब चालू हो चुका है कि मतलब नेक्स्ट डे से चालू होगा। लेट्स सी। अभी मतलब आज मेन कोर्स आपका मतलब वेडनेसडे से शुरू होगा, ऐसा राइट? नहीं नहीं, आज भी हम आयुर्वेदिक का करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आज नहीं करेंगे, आज इंट्रोडक्शन। ओके ओके। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि हेल्थ जार और जो मेथी का पानी आपने बोला नॉर्थ ईस्ट में रखने के लिए, तो वो हम अंदर कबट में रख सकते हैं कि हमें बाहर ही रखना है? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में कैसे भी रख सकते हैं, कैसे भी अंदर भी रख सकते हैं ना वो एरिया हाँ में? जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। सारिका जी। ओम साई राम मैम। साई राम सारिका जी। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ मैम। और आपने जितने भी रेमेडीज बताए थे वो उसमें से मैंने बहुत सारे आज किए हैं। जैसे कि जो ऑरा क्लींजर स्प्रे मैंने बनाए और अट्रैक्शन स्प्रे भी मैंने बनाए। जी जी। मेहंदी ऑयल तो मैं सुबह से बहुत ढूंढी, मुझे मिला ही नहीं इधर। तो आपने बताया कि लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं तो मैंने वही डाल दिया। वेरी गुड। तो थैंक यू मैम, आप इतना हेल्प करती हैं और इतना कुछ बताती हैं। तो मैम आपका ये 6 in 1 जो न्यूमरोलॉजी कोर्स है, तो उसी का ये पार्ट है ना, मेडिकल न्यूमरोलॉजी? हाँ जी, उसी का पार्ट है। तो वो भी मैम मुझे करना है। और खासकर मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि जैसे आप हमेशा कहती हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के लोग, मेरे परिवार सबसे पहले हमेशा हेल्दी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया है ये खासकर। तो थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ आप इतने अच्छे से सबको सिखाती हैं कि समझ में आता है। जी और वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि कोई और नहीं देते हैं। मैंने टैरोट जहाँ सीखा है, वो लोग मुझे लगता है कि बोलते हैं कि हमारे लिए वो बहुत सारी चीजें लाते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो लोग थोड़ा मनी माइंडेड टाइप के हैं। जैसे कि वो लोग लाते हैं अपना डायमंड पैकेज लेकर के आते हैं कि आप इसमें 1 साल के लिए मेंबर बन जाओ, हमारा जितना कोर्स आएगा उसी पैकेज में आप कर लेना। ओके। तो ये सब वो ऑफर्स देते हैं। तो मैंने यही सोचा है कि मैं यहाँ से जुड़ी हूँ तो मैं आपसे ही सब कुछ करूंगी, जिसमें वो लोग करोड़ी क्लब ये सब रखते हैं कि जिसमें वो लोग अवार्ड भी दिलवाते हैं। अच्छा, यस मैम। तो ऐसा मतलब अगर नॉलेज नहीं दे रहे तो अवार्ड का क्या करेंगे ना बच्चे। मैम जैसे कोर्स भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, वो लॉन्च ही कर रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ हमारा ये आप ये वाला पैक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अपने वेबिनार में वो लोग ये सब बोलते रहते हैं। मैं तो मैम आपका वेबिनार मिस भी हो जाता है तो मैं यूट्यूब पे जा करके फिर से देखती थैंक यू सो हूँ, मच। क्योंकि वहां पे नॉलेज मिल ही जाता है आप जो भी सिखाती हैं। जी 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 जी। तो मुझे यही सब, आपका लगता है कि आपका मेन पर्पस होता है कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपसे कुछ सीखें। बिल्कुल, जो तो स्टूडेंट्स ये चीज मुझे बहुत अच्छा वेबिनार में लगता है। आ रहे हैं तो भी मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ सीख के जाए हमसे। यस मैम, आप बोलती भी हैं वेबिनार में कि 1 घंटे लोग अपना टाइम दे रहे हैं तो कुछ सीख के जाए। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज है कि आप हफ्ते में 2 बार आप अपना वेबिनार लेते ही हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्टिव हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहें। जी जी जी। तो इसलिए मैम आपका मैंने ये ज्वाइन किया है। और आगे भी बहुत कुछ आपसे सीखना है। अभी तो स्टार्टिंग है, 1 ही मंथ हुआ है मुझे आपसे जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और पहले 1 मंथ में मैंने बहुत सारे कोर्स आपसे कर लिए। बिल्कुल। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कैंडल मैजिक, और अभी वैदिक स्विच वर्ड भी चल रहे हैं, क्रोनोलॉजी, और ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी और दिवाली रामबान। जी जी जी।
थैंक यू सो मच सारिका जी फॉर ट्रस्टिंग। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एनीवन लेफ्ट, कोई अपने लिए कुछ बोलना या कुछ पूछना है किसी को, तो यू कैन योर हैंड, नहीं तो हम स्टार्ट करें आज की क्लास। ठीक है जी, चलिए सबका हो चुका है या फिर कुछ लोग रह गए हैं तो मैं नहीं स्पॉट आउट कर पा रही। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास मेडिकल की। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कुछ कलर थेरेपी आप लोगों को बताऊंगी। देखो आज मैं थोड़ा सा इसलिए बेसिक रखती हूँ कि आप लोग रेमेडीज अगर किसी को जो मैंने आज बताई है वो क्योंकि पूर्णिमा पे होनी है तो कल से आप लोग शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए रेमेडीज पहले ही दे दिए। और बाकी तो हम अभी और 8 to 10 रेमेडीज, इनफैक्ट हाँ 8 to 10 से ज्यादा ही है, हर प्लैनेट की करेंगे क्योंकि बॉडी माइंड और सोल लेवल पे रेमेडीज को करना है। तो मैं आपको 8 से 10 रेमेडी दे दूंगी हर एक प्लैनेट की, आप 4-5 जितनी कर सको वो आप कर लेना। ठीक है, सारी नहीं भी कर पाओगे तो 4-5 कर सकते हो आप। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले हमारा, अच्छा क्या बोल रहा है, ओके ठीक है, ये तो हमारा कोर्स कंटेंट है। चलिए कोर्स में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सीखेंगे। डे 1 पे हम लोग सीखेंगे वात पित्त कफ के हिसाब से। मैं बता देती हूँ हम लोग किस दिन क्या करने वाले हैं। हम 5 टूल सीखने वाले हैं बेसिकली इस कोर्स में। पहला टूल ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ में आप प्लैनेट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, क्या कौन से प्लैनेट एलिमेंट है और आयुर्वेद की दृष्टि से क्या रेमेडीज हो सकती है। दूसरा टूल हम लोग करने वाले हैं, जैसे हमने वेबिनार में भी आपने देखा होगा कि 3-4 डिजीज करे से रिलेटेड। ठीक है, हम 15 से 20 डिजीज करेंगे हर एक प्लैनेट से रिलेटेड डे 2 पे। और उसके अलावा कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन सीखेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि नंबर कोई रिपीट ही नहीं हो रहा चार्ट में या फिर कोई और इशू नहीं दिख रहा, तो वहां पे रोल आ जाता है कॉम्बिनेशन का, क्योंकि अगर बैड कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो भी उस पर्सन को हेल्थ इशू आएगा। तीसरा टूल जो है दैट इज दशा अंतरदशा। थर्ड डे हम लोग दशा अंतरदशा सीखेंगे कैसे निकालनी है और उसका क्या इफेक्ट है उस पर्सन पे। चौथे दिन हम लोग एक और टूल करने वाले हैं दैट इज मैलिग्नेंट ईयर, जिससे हम ये देखेंगे कि कौन से साल में हेल्थ इशू अराइज होगा और कौन से साल में उसके क्योर होने के चांसेस है। ठीक है, उसके अलावा एक स्पेशल टूल और हम करने वाले हैं दैट इज प्रश्न शास्त्र। अगर कोई पर्सन आपके पास आता है और उसके पास अपनी डीओबी नहीं है तो तब आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। उसमें हमें ना डीओबी चाहिए ना उसमें हमें कुछ चाहिए, हम प्रेजेंटली ट्रांजिट के हिसाब से, होरारी के हिसाब से हम उसको रेमेडी देंगे। ठीक है, तो दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स। और 5वें दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ करने वाले हैं कुछ वास्तु रेमेडीज, कुछ प्लानिटरी क्रिस्टल, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है रेमेडीज का वो हम लोग करने वाले हैं। तो 5 दिन के 5 टूल्स हैं, तो डिटेल में हम लोग करेंगे। अगर आज हमारा नहीं भी हो पाया तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 6 दिन चाहे इस क्लास को कर देंगे लेकिन डिटेल में सीखेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा एडवांस क्रिस्टल हीलिंग और रुद्राक्ष के कोर्सेज आई थिंक सभी को ऑलमोस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, जो जितने भी न्यू मेडिकल न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि क्रिस्टल्स कौन से कॉम्बिनेशन वेयर करने हैं, क्रिस्टल वाटर कैसे बनाते हैं, क्रिस्टल मेडिटेशन कैसे करनी है, क्रिस्टल प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से क्रिस्टल कौन सा वेयर कर सकते हो। उसके अलावा मनी ग्रिड कैसे बनानी है, रिलेशनशिप ग्रिड कैसे बनानी है क्रिस्टल से, तो ये भी हमारा बहुत अच्छा। और रुद्राक्ष से आप लोग ये बता सकते हो कि किसी पर्सन को या तो प्लैनेट्स के हिसाब से या मेडिकल इशू के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है और किसी भी प्लैनेट की ब्लेसिंग भी हम ले सकते हैं रुद्राक्ष वेयर करके। ठीक है, लेकिन वो जो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट आता है ना वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, क्योंकि बहुत लोगों ने उसको वेयर करा होता है वुडन एलिमेंट के हिसाब से, बट इट डजंट वर्क, क्योंकि रुद्राक्ष जो है ये सिंगल बीड और वो भी नेपाली रुद्राक्ष बहुत अच्छा। ठीक है, तो 5 दिन की आप लोग रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ सीमा गुप्ता जी, बिल्कुल 5 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, तो हम लोग एक कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। किसी को भी अगर इंसोमैनिया है यानी कि नींद नहीं आती रात को, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, इसके लिए कुछ नंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो नंबर्स की बात तो हम लोग करेंगे कोर्स में, लेकिन अभी हम लोग कर लेते हैं कलर थेरेपी की। तो ये जो मिडिल फिंगर होती है, ठीक है, जो हमारा हैंड होता है ना, दिस इज वात, दिस इज पित्त एंड दिस इज कफ। पूरे हैंड की जितनी भी उंगलियां होती है ना, वात पित्त कफ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमको एसिडिटी है या फिर नींद नहीं आ रही, ठीक है, एसिडिटी में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, उसके लिए एक और भी मैं बताऊंगी। तो क्या करेंगे, बिकॉज मिडिल जो फिंगर होती है, दिस इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन, ठीक है। तो मिडिल फिंगर का ये जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल फिंगर का ये दिख रहा है सबको, मिडिल फिंगर का ये जो मिडिल पोर्शन है, इसको आपको पूरा कलर करना है ग्रीन से। कलर थेरेपी कैसे वर्क करती है, कलर थेरेपी जो है ये आपकी बॉडी में जो भी आप जिस भी जगह पे कलर को लगा रहे हो, क्योंकि पूरी बॉडी तो हम ग्रीन कर नहीं रहे, तो वो कलर जो है वो बॉडी में एनहांसमेंट का वर्क करता है। ठीक है, तो पूरा इसको ग्रीन कलर कर देना है। कोशिश करो कि 1 आवर के लिए इसको मूनलाइट में आप रख सको, इस हैंड को जिसपे आपने ग्रीन कलर करा है। तो ये दिन में हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद रात में इसके ऊपर आपको 4 मूंग दाल आगे और 4 मूंग दाल पीछे लगा के इसके ऊपर डॉक्टर टेप लगा देनी, क्योंकि ये एरिया जो है ये इसको सिड्यूस करना है हमको। तो ये एरिया प्रेस होना चाहिए। तो बार बार आप इसको प्रेस करते नहीं रहोगे, जब हम इसके ऊपर दाल लगाएंगे तो एरिया नेचुरली प्रेस होगा, ठीक है। तो ये आप इस पे मूंग दाल लगा के इसको छोड़ दो। ऐसा कंटिन्यूसली करके देखना 21 दिन तक, आपको खुद रिलीफ फील होगा। ठीक है जी, तो ये बात हो गई किसकी, इंसोमैनिया है या फिर एसिडिटी है तो, ठीक है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, अगर आपको अपने ब्रेन की पावर को बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा बुध बुध की पावर बेसिकली ये बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। बच्चों के लिए आप ये जरूर करना। प्लीज म्यूट हो जाए, कोई अनम्यूट है। जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर का जो नेल वाला पोर्शन है, जितनी हमारी नेल होती है ना, जितना नेल होता है उतने पोर्शन को ही खाली ग्रीन कलर करना है, पूरे को नहीं करना, ओनली दिस वन। ठीक है, दिख रहा है सबको, सिर्फ इतना पोर्शन कलर करना है। इससे बच्चों का मेमोरी पावर इंक्रीज होता है। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि वो बच्चे बन गए हैं, मैं भूल जाते हैं चीजों को। एजेड लोगों के लिए भी आप ये करके रख सकते हो। स्क्रीन पिन नहीं है क्या मेरी, स्पॉटलाइट हुई हुई है। दिस वन, ओनली दिस पोर्शन। ठीक है, देख गया सबको। तो ये 2 रेमेडीज आप लोग कब शुरू कर सकते हो, इनके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, बट आपको कंटिन्यूसली करनी है 21 डेज तक का रिजल्ट देखने के लिए। उसके बाद तो आप कंटिन्यू करोगे, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेडिकल का टॉपिक। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको, स्क्रीन इज विजिबल। लेफ्ट हैंड, मीना जी, विन्नी जी लेफ्ट हैंड में करना है।
ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छी क्विज के साथ आज की क्लास, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो थोड़े से लाइट रखेंगे। वैसे भी आई थिंक रेमेडीज का ओवरडोज हो गया था आप लोगों को, तो क्विज के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आप लोगों को 1 to 15 काउंटिंग लिख लेनी है और 3 कॉलम्स बनाने हैं, A, B और C, और 1 से 15 काउंटिंग लिखना। मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें हम लोग आज ये देखेंगे कि कौन से आयुर्वेदिक तत्व से आप लोग रूल हो रहे हो। आयुर्वेद के हिसाब से 3 तत्व होते हैं, दैट इज वात, पित्त एंड कफ। ये कोई दोष नहीं होते मतलब, लेकिन इनको आयुर्वेद की दृष्टि से दोषास बोला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में ये कोई दोष है, ये आपकी बॉडी का ये देखा जाता है कि आप आयुर्वेद के हिसाब से कौन सा एलिमेंट आपके अंदर ज्यादा है और उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है। तो कुछ लोग ये देखेंगे एंड में जब हम एनालिसिस करेंगे, तो कुछ लोग ये पाएंगे कि किसी के अंदर ओनली वात है, किसी के अंदर पित्त है, किसी के अंदर 2 भी हो सकते हैं। तो किसी को घबराना नहीं है कि हाय मेरी बॉडी में हो गया, ओके। और विद टाइम चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल एज होती है तो चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहले तो वात कफ से रूल हो रही थी, अब मेरे को पित्त कंटेंट हो गया। तो ये भी होता है, जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल एज होती है तो नंबर्स जब एक्टिव होते हैं तो कंटेंट भी बढ़ सकता है बॉडी में या कम हो सकता है। तो किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप लोग A, B, C 3 कॉलम बना लो और 1 से 15 काउंटिंग लिख लो लाइन वाइज। और हर एक क्वेश्चन के साथ आपका जोन सा भी कॉलम बन रहा होगा उसको आप टिक करते जाना। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसा कोई जिसको क्लियर नहीं हुआ क्या करना है? बीना जी आपको क्लियर नहीं हुआ? हाँ मैम, आपने क्या बोला? अगर हम 3 कॉलम बनाते हैं, फिर हर एक कॉलम में 1 2 3 ऐसे 15 लिखना है नंबर। हर एक कॉलम में नहीं लिखना, आप बाहर ही 1 से 15 काउंटिंग लिख दो ना, और ओके पर हेडिंग ABC लिख दो। फिर 1 के ओके A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, आपको टिक करते जाना है। ओके ओके समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बॉडी फ्रेम कैसा है? आप थिन हो और बोनी हो, या फिर मीडियम बिल्ट हो, या फिर आप लार्ज बिल्ट हो? ठीक है कि वेट तो इजीली गेन हो सकता है बट लूज नहीं हो पाता, तो आप C कैटेगरी में आओगे। मीडियम बिल्ट हो, ठीक है, लूज करो गेन करो ये आपके हाथ में है, मतलब इजीली लूज भी हो जाता है, इजीली गेन भी हो जाता है। या फिर आप जो हो आप थिन हो, तो वेट नहीं आप पुट ऑन कर पाते, तो Q1 के आगे आप टिक लगाइए, A आ रहा है या B आ रहा है या C आ रहा है। नेक्स्ट इज कैसा आप बोलते हो और कैसा आप चलते हो। ठीक है, फटाफट बोलते हो और चलते हो, मॉडरेट है, या फिर आप स्लोली बोलते हो और स्लोली चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर रिएक्शन। ठीक है, मतलब आपका जो वेदर की तरफ रिएक्शन है वो कैसा है। आप जो है वो समर्स में कंफर्टेबल होते हो या विंटर्स में होते हो, या फिर स्प्रिंग सीजन, यानी कि ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। व्हाट टाइप ऑफ वेदर डू यू लाइक? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप चैट बॉक्स में लिख देना प्लीज। नेक्स्ट इज हाउ मच डू यू स्वेट, मतलब आप बहुत लिटिल स्वेट करते हो, बहुत ज्यादा स्वेट करते हो। थर्ड इज मॉडरेटली स्वेट करते हो। अभी जी 2 पॉइंट आपने क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन 2 रिपीट करूं क्या? सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू वॉक एंड टॉक, मतलब आप फास्ट फास्ट चलते हो और बोलते हो, मॉडरेट चलते हो बोलते हो, या फिर आप स्लो बोलते हो और चलते हो। नेक्स्ट इज आपका एपेटाइट कैसा है। ठीक है, आपका इरेगुलर एपेटाइट है, मतलब कभी भूख लगी कभी नहीं लगी,
बहुत स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है आपका, मतलब भूख लगती है आपको हमेशा, या फिर आपका डिसेंट एपेटाइट है? स्किन कैसी है आपकी? फर्स्ट ए पार्ट है कि आपकी ड्राई स्किन है, सेकेंड पार्ट है कि आपकी ऑयली स्किन है, थर्ड पार्ट है कि आपकी सेंसिटिव स्किन है। हेयर आपके कैसे हैं? रफ है, ड्राई है, वेवी है? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज नॉर्मल एंड थर्ड पार्ट इज आपके कर्ली हेयर है। नेक्स्ट इज आपके टीथ कैसे हैं? आपके फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज आपके टीथ जो है ये अनइवन है। सेकेंड पार्ट है कि आपके कैविटीज जल्दी लग जाती है, ठीक है। और थर्ड पार्ट है कि आपके नॉर्मल टीथ है, द वेल फॉर्म्ड एंड वेल अलाइंड टीथ। नेक्स्ट इज आईज कैसी हैं? स्मॉल स्केल आईज है, मीडियम आईज है या बिग आईज है? नेक्स्ट इज आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें से क्रैकलिंग साउंड आती है, या फिर आपका जनरल साइंस मतलब कैसे हैं आपके पास, आपकी बॉडी के आपके जॉइंट्स में साउंड आती है? आपका स्मॉल फॉरहेड है, या फिर मीडियम फॉरहेड है, या फिर आपका लार्ज फॉरहेड है? अब हम मेंटल क्वेश्चंस देखेंगे, ये तो हुआ फिजिकल, अब हम मेंटल देखेंगे। आप क्विक लर्नर हो, आप एवरेज स्पीड लर्नर हो, या फिर आप स्लो लर्नर हो? ए बी सी, तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आप लाए कर? नेक्स्ट इज आपका माइंड कैसा है? बहुत जल्दी आप रेस्टलेस हो जाते हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर आप कूल और काम हो? नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन है, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आप फटाफट इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, मतलब अभी सोचा और अभी कर भी दिया उसको, या फिर आप बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेते हो? प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम है, लेजी हो? नेक्स्ट इज आपकी स्लीप कैसी है? मतलब आप इजीली उठ जाते हो, जैसे हल्की सी हार्ट से भी हम उठ जाते हैं, या फिर मॉडरेट स्लीप है, या फिर बहुत डीप स्लीप है, मतलब 10 अलार्म लगाओगे तब जाके उठोगे? नेक्स्ट इज इमोशनल नेचर कैसी है आपकी? आप बहुत जल्दी बहुत सोचते हो, बहुत जल्दी वरीड हो जाते हो, या फिर आप एंग्री और इम्पेशेंट हो, या फिर आप बहुत लविंग एंड केयरिंग हो? ठीक है, तो सबके हो गए 15 क्वेश्चन। मजा आया सबको क्विज में? चलिए, तो अभी आप लोग ये देखोगे कि जोन से भी पार्ट में आपके ज्यादा टिक्स है, यानी कि ए में अगर ज्यादा टिक है तो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, बी में है तो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, सी में है तो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, या दो में एक जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका बॉडी टाइप पता चलेगा इससे। जैसे अगर आपके ए जो है ये 7 आए, बी जो है 6 आए, और सी जो है 2 आए थे, तो आप वात पित्त दोनों से रूल हो रहे हो। ये दो ज्यादा आए थे तो पित्त कफ दोनों से रूल हो रहे हो। कोई एक ज्यादा आया तो आप उससे रूल हो रहे हो। तो अभी देखते हैं उसके बारे में भी। 7 बॉडी टाइप्स होती है। अगर आपके मोस्टली ए टिक हुए थे तो आप वात कंटेंट आपके अंदर ज्यादा है, बी हुए थे तो पित्त कंटेंट, सी हुए थे तो कफ कंटेंट, ए और बी ज्यादा हुए थे तो वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, या त्रिदोषास। त्रिदोषास मतलब वात पित्त कफ तीनों ही कंटेंट आपकी बॉडी में। हाँ नमिता जी, इसका पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, ये पीडीएफ से ही मैं पढ़ा रही हूँ।
ठीक है, तो अभी आप लोगों का जो भी आया था आप मुझे मत बताओ, ठीक है, अपना अपना सब देख लो कि मेरे अंदर क्या आया था, और अभी हम उनको नंबर से भी रिलेट करेंगे। Okay. चलिए अब एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए हम वैसे तो 5 तत्वों से बने हैं, लेकिन हम इसमें 4 एलिमेंट्स ही कवर कर पाएंगे। तो 1, 3 और 9 ये तीनों फायर एलिमेंट्स में है। 5 और 6 दोनों अर्थ एलिमेंट में है। 4 और 8 दोनों फायर एयर एलिमेंट है, और 2 और 7 ये वाटर एलिमेंट्स है। तो जो हमारा ए वाला आया था, ए वाले में आप लोगों ने देखा होगा कि वात वाला जो ए वाला जिनको ज्यादा टिक हुए हैं दैट कम्स अंडर वात। ऐसी इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है कि बॉडी लीन है इनकी, ठीक है, और एक्टिव बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब नींद नहीं आती, लेस साउंड स्लीप है, मतलब हल्की सी आंख से भी उठ जाएंगे। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, किसी ना किसी चीज की एडिक्शन होना, ये सब वात कंटेंट के अंदर आता है। तो ये नंबर्स क्या देखेंगे हम इसमें, किसी का अगर 4, 5 या 8 नंबर है तो दे कम अंडर वात कंटेंट। बेसिक या डेस्टिनी की बात कर रहे हैं इस टाइम हम। यह सबको पता है होप बेसिक क्या होता है और डेस्टिनी क्या होता है? ऐसा कोई जिसको नहीं आइडिया? बेसिक इज योर मूलांक एंड डेस्टिनी इज योर भाग्य। आई होप एवरीवन नोज। आगे बढ़े, लिखिए यहाँ तक सबने, वैसे ही मिलेगा आप लोगों को कि सीमा गुप्ता जी को नहीं पता। चलिए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सीमा जी आप अपनी डीओबी बताइए। आप लोगों को चाहे न्यूमरोलॉजी में कुछ भी आता हो, लेकिन अभी जब तक आप लोग मेरे से, ये अज्यूम करूंगी कि आप लोगों को न्यूमरोलॉजी में कुछ भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाती हूँ, तो शायद किसी को लग रहा हो कि मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, मैं बहुत क्वेश्चंस लेती हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है तक सबको समझ में नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ यहाँ पे फास्ट लर्नर्स होंगे, कुछ स्लो लर्नर्स होंगे। फास्ट लर्नर्स थोड़े इरिटेट हो सकते हैं, बट आई हैव टू टेक एवरीवन्स क्वेश्चन। 15/7/1969। चलिए 15 7 1969, ठीक है जी। तो बेसिक हुआ 6 कैसे हुआ बेसिक सीमा जी आपका? बेसिक नंबर हमारा होता है जिसपे आप बॉर्न हुए हो, ठीक है, वो आपका जो बर्थ नंबर होता है दैट इज योर बेसिक नंबर। तो अगर वो सिंगल डिजिट है तो हम उसको ले लेंगे, बट अगर वो डबल डिजिट है तो हम उसको सिंगल पे लेके जाएंगे। तो आपका 15 आया, तो 15 को हम सिंगल पे लेके जाएंगे, यानी कि 1 + 5 6। तो बेसिक हुआ आपका 6। और डेस्टिनी क्या होता है? कंप्लीट सम ऑफ योर ड्यूटी, ठीक है। तो 15 + 7 यानी कि अलग अलग करके प्लस करेंगे, इसको हम 15 नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे 1 + 5 6 + 7 13 +1 14 +9 23 +6 29 +9 38, ठीक है। तो बेसिक 6 और डेस्टिनी 2। सीमा जी अनम्यूट कर लीजिए, सीमा गुप्ता जी। 4 सीमा जी है इस बार हमारी मेडिकल की क्लास में। सीमा गुप्ता जी हैंड रेस करिए प्लीज।
सीमा जी, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो जी सीमा जी। हाँ जी। समझ में आया आपको कैसे निकाला है? हाँ जी, स्टार्टिंग में तो आ गया, लास्ट का समझ में नहीं आया। वो D2 कह रहे हैं ना, डेस्टिनी वाला 2। हाँ, कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करो, आप क्या आता है? पूरी डीओबी को प्लस करिए, 1 + 5 + 7 + 1 + 9 + 6 + 9 ऐसे करके प्लस करिए। और मेरे को बताओ कि पूछा नहीं तुमसे तो कैसे बताऊंगी? सीमा जी क्या आया प्लस करके? वो 20 आया था। 20 कैसे आया? देखो 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 10 23, 1 + 9 10 हुआ, 23 + 6 29, और 29 + 9 38 हुआ ना? अभी समझ आया प्लस कैसे करा है? हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो अभी आपको अपने घर के 4 लोगों का बेसिक डेस्टिनी निकालना है और वैदिक ग्रिड बनानी है। वैदिक ग्रिड भी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कैसे बनानी है। ये सैंपल वैदिक ग्रिड है 319 675 284। सीमा जी आपने कुछ कर रखा है न्यूमरोलॉजी में? नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये सैंपल ग्रिड है 319 675 284। जो नंबर जहां पे प्लेस हुए हैं आपके डीओबी एज इट इज हम वहां पे लिख देंगे। जैसे जहाँ पे 3 है वहां पे 3 आएगा, जहाँ पे 1 है वहां पे 1 आएगा, जहाँ पे 9 है वहां पे 9 आएगा। सिर्फ वैदिक ग्रिड में चेंज होता है कि सेंचुरी नंबर इसमें हम नहीं लेते, इसीलिए वैदिक सटीक मेथड है प्रिडिक्शन का। क्योंकि देखो सेंचुरी नंबर तो जैसे 19वीं सेंचुरी में ही अगर हम बात करें तो कितने लोग बॉर्न हुए, और 1 और 9 जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के। तो ये तो सबको फ्री में मिल गए 19वीं सेंचुरी में बॉर्न होने वालों को, तो इसीलिए हम सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे। तो अब आपकी हम डीओबी की वैदिक ग्रिड बना लेते हैं। तो 1 नंबर यहाँ पे लिखा है 319 के साथ, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। 5 नेक्स्ट लाइन में है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। 7 उसके साथ है, यहाँ पे हमने लिख दिया 7। अब उसके बाद मैंने बोला हम 19 नहीं लेंगे, ठीक है, तो 19 को हमने छोड़ दिया। अब 6 अपनी जगह और 9 अपनी जगह, ठीक है। अब आपका है बेसिक 6 और डेस्टिनी 2, तो वापस हम यहाँ एक 6 लिख देंगे। और डेस्टिनी 2 है तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये वैदिक ग्रिड है सीमा गुप्ता जी की। कहाँ गई सीमा जी? तो ऐसे करके आपको कम से कम अपने 4 फैमिली मेंबर्स की वैदिक ग्रिड बनानी है। ये होमवर्क है आज का। सीमा जी समझ आ? हाँ जी हाँ जी। वैदिक ग्रिड समझ आ गई कैसे बनी है? हाँ जी। अगर कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो कि बाकी के लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज अब हम सब बिगिनर्स ही हैं। अगर कुछ इसमें नहीं आया तो आप पूछ लो, दोबारा सिखा दूंगी मैं। सीमा जी हाँ जी समझ आ गया? हाँ आ गया मैम। चलिए, आप 4 मेंबर्स की वैदिक ग्रिड बना लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ नहीं आएगा तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वैदिक ग्रिड सब लोग 4 कम से कम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास तक, और कल
हमारी नेक्स्ट क्लास है, कल की रख लेते हैं हम लोग क्लास, है ना, बिकॉज आज हमारा कवर नहीं हो पाया। तो कल रख लेते हैं क्लास, वेडनेसडे रख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड देन नेक्स्ट मंडे। ठीक है जी, और जरूरत पड़ी तो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे भी कर लेंगे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हमारी प्रोनोलॉजी की क्लासेस होती हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे, बाकी MWF हमारी क्लासेस रहेंगी। अभी की जिसको कोई क्वेरी है तो पूछ लो, जितना हमने आज करा है। मैम अभी आपने ये जो वैदिक ग्रेड बनाई ना, अगर किसी की बर्थडे 30th है या फिर वो कैसे हम लोग करते हैं? 30th है तो 0 को कैसे करेंगे? हाँ, 30th ये है, अच्छा क्वेश्चन 20th है। पूछा आपने। अगर किसी की बर्थडे 30th है तो हम उसको 3 ही लेंगे। ओके, और वो ग्रेड पूरे में की 3 ही तरह बिहेव लगाएंगे? करें और 3, हाँ 3 एक ही बार आएगा। ओके। और मैम ये जो अभी आपने हमें जो इसका भी रेमेडियल पार्ट बताया था ना, ये जार वाला, तो ये जार को भी हमें बदलना पड़ता है फिर एवरी नहीं नहीं, पूर्णिमा पे? नहीं, जार सेम रहता है, बस उसमें कपूर डाल दोगे आप लोग हर बस। पूर्णिमा। और तो ये पूरे मतलब साल भर तो वैसे ही रखना है, और हाँ हाँ अगर कुछ मस्त। ऐसे तो उसको कुछ नहीं बदलना है? और नहीं, ये जो और ये जो पूर्णिमा पे थ्रेड उसको वाला चार्ज कर लो। बताया, और हाँ ये जो येलो सरसों वाला बताया, उसको भी फिर डिस्पोज कर सकते हैं ना, अगर हाँ हम हाँ, लोग को उसको हम रखा? डिस्पोज कर देंगे किसी ट्री में, कोई बर्ड्स इसको खा लेते हैं। ओके। और मैम ये फायर अर्थ वाटर एलिमेंट जो आपने बताया, ये मतलब हम लोग को क्या 139564827, ये मेरे को समझ में नहीं है। हम इसको करेंगे, डिटेल में करेंगे। अच्छा, ये करेंगे आप हमें? हाँ, ओके मैम, ओके ओके ओके, ठीक है मैम। तो मैम ये लोशो ग्रिड में भी कर सकते हैं क्या कि नहीं? सोशो ग्रिड में प्रिडिक्शन हो नहीं पाएगी, क्योंकि हम जो कॉम्बिनेशन करेंगे वो वैदिक से ही हो सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग वैदिक पे इसको यूज कर सकते हैं, मेडिकल जी, एस्ट्रोलॉजी वैदिक से कर सकते हैं? हाँ, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ओके मैम, हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। सुरेखा जी। मैम जो आपने जो अभी ग्रीन कलर का बताया पित्त के लिए, एसिडिटी के लिए, मिडल पार्ट में ग्रीन कलर करना है, तो वो हाँ एक ही फिंगर पे, मिडल फिंगर पे, या हाँ, पूरे? नहीं नहीं, सिर्फ मिडिल पार्ट पे ही करना है, और ग्रीन दाल लगा के सोना है रात में। नहीं, यानी मिडल फिंगर जो होता है उसके मिडल पार्ट में एक ही उंगली पे, लेफ्ट साइड पे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, राइट पे नहीं करना है, सिर्फ एक ही उंगली नहीं, पे करना है। हाँ जी हाँ जी उंगली पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मिडल फिंगर पे ही करना है। हाँ जी, मतलब दोनों हैंड में कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट में तो करना ही करना। अच्छा, लेफ्ट में सुबह हम कलर करके रख सकते हैं, और रात को सोते टाइम उसको मूंग दाल हाँ लगा के सोना है। बिल्कुल, सुबह करने का पर्पस ये है क्योंकि देखो कलर जो थेरेपी है ना, ये मूनलाइट से कनेक्टेड है, ठीक है, सॉरी सनलाइट से। तो इसीलिए दिन में मैं करने को बोल रही थी, हाफ एन आवर अगर आप इसको सनलाइट में रख दोगे तो एब्जॉर्ब कर लेगी आपकी बॉडी कलर को। ओके, और जैसे कलर निकल जाता है फिर से कलर करना है उसको? हाँ, फिर से कलर नहीं, उसको छोड़ सकती हो आप अगर निकल जाता है तो। अगर आपने हाफ एन आवर सनलाइट में रख दिया उसको, फिर आपको दोबारा उस पर कलर नहीं करना, फिर रात को आप उस पर दाल लगा के उसको छोड़ दो। फिर कलर करने के बाद ही दाल लगानी है ना? हाँ हाँ, रात को दोबारा से करना है। अच्छा, आगे और पीछे दोनों साइड पे लगाना है दाल? हाँ जी हाँ जी, जैसे वो सूजक में करते हैं सेम? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ। और वो जो आपने ब्रेन का बताया, ब्रेन का जो बताया, तो वो भी एक ही फिंगर पे करना है या सारे फिंगर पे करना है? वो एक ही वो भी मिडल फिंगर पे ही करना है? नहीं, वो फर्स्ट फिंगर थी ना। फर्स्ट फिंगर पे करना है, ओनली फर्स्ट फिंगर पे, और वो भी लेफ्ट, या जी, दोनों करना नहीं नहीं, फर्स्ट फिंगर। है? और उसके लिए फिर वो वहां पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाँ, रात वहाँ को पे अगेन दाल दाल लगाएंगे रात को सोने के समय। उसको भी दाल लगा के सोना है फर्स्ट फिंगर पे? जी जी फर्स्ट फिंगर, दोनों फिंगर पे दाल लगा के सोना है। जी। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, समझ में आया। हिमाली जी। मैम मेरी जो लास्ट दो क्लास की न्यूमरो की आपने अभी तक ये वीडियो चालू नहीं की है, प्लीज वो एक अभी चालू कर दीजिएगा मैम। हो गई होगी हिमाली जी, मैंने कॉल कर दिया था, शायद कर दी होगी मेघा। और मैम आज की वीडियो आप कभी भेजेंगे, ये वाली वीडियो? कल मॉर्निंग में। हाँ, तो कल हो सके तो 11 बजे, क्योंकि मैंने आज मैम ज्वाइन लेट हुई थी ना मैम, तो आगे का रेमेडी पार्ट आपने जो बताया वो मेरा गया हुआ है, मिस हुआ है मैम, इसलिए। और मैम, हाँ, और मैम आपने मुझे हर बार पूछा था लेकिन भूल जाती हूँ दूसरे क्वेश्चंस में। फर्स्ट फिंगर में मैम आपने गोमती का पहना है या कुछ मनी पहना हुआ है? स्टोन है। कौन सा स्टोन है मैम?
नाम भूल गई मैं इसका, बट दिस इज गुरु ब्लेसिंग, गुरु की ब्लेसिंग के लिए। ओके ओके मैम, बाद में बताइएगा कौन सा। व्हाइट पुखराज है। व्हाइट पोखराज, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। बस यही पूछना था मैम, बाकी तो ये फर्स्ट तो मैंने लास्ट टाइम किया है, मेरे लास्ट 3 क्लास इसके बाकी है मैम, तो ये तो सब पता है। थैंक यू मैम। एक बार चेक कर लेना, हिमाली जी शायद अब चल गई होंगी। हाँ चलेगा मैम, वो मैं ग्रुप में आपको मैसेज डाल देती हूँ मैम। हाँ ठीक है। और मैं मैम मेरा एड्रेस भी ग्रुप में डाल देती हूँ मैम, ग्रुप में एड्रेस भी डाल देती हूँ मैम। ये ठीक है, थैंक यू मैम। नेहा जी। मैम मुझे ये पूछना था, मॉर्निंग में हमको सनलाइट में कितनी देर रखना है और क्या टाइमिंग्स होने चाहिए? आधा घंटा खाली, मॉर्निंग में कभी भी आप कर सकते हो। ओके, एंड दाल सिर्फ रात को ही लगानी है? हाँ दाल सिर्फ रात को। एंड नेक्स्ट डे वो दाल क्या करनी है मैम? उतार दोगे, डॉक्टर उसके ऊपर टेप जाती है वो। हाँ तो फिर मतलब कि कुछ नदी में डालना है कि बिन में डालना है, क्या करना है? बिन में डाल सकते हो या इकट्ठी करके कभी बर्ड्स को खिलानी है तो बर्ड्स को खिला दो, अगर आप फेंकना नहीं चाहते तो। ओके ओके मैम। और वही मुझे आपकी फिंगर के लिए ही पूछना था, क्योंकि व्हाइट पुखराज मेरे इसमें भी है लिखा हुआ। अच्छा वो आपका और मेरा शायद वीना सेम है ना? हाँ जी। ओके मैम। ओके सीमा जी। मैम ये व्हाइट पुखरा जो है 6 नंबर के लिए होता है क्या मैम? 6 और 3 दोनों की ब्लेसिंग मिलती है उससे। तो हम भी पहन सकते हैं, हम 3 से हम रूल करते हैं, डेस्टिनी 3 है मैम हमारा जो है। नहीं सीमा जी, हर कोई नहीं पहन सकता इसको, आप तो मल्टीपल 3। नो मैम मल्टीपल 1 है मैम मेरे पास जो है, 3 तो सिंगल फॉर्म है। आप 3 हो, हाँ पहन सकते हो। मैम वो राहु मणि मैम रुद्राक्ष मैम कब तक आएगा मैम? बहुत टाइम हो जाने। दो राहु मणि थी, 2 राहु मणि है मैम। यस मैम, यस मैम। डिस्पैच तो टाइम हो गया, एक बार आप निखिल सर के साथ कोऑर्डिनेट कर लेना, आपको वो भेज देंगे ना ट्रैकिंग। मैंने 2 बार सर को मैसेज किया है बाद में भी, अभी जो कल भी किया था मैंने सर को मैसेज, जो 2 बार। ट्रैकिंग नहीं भेजी उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, उनका रिस्पांस आता ही नहीं है मैम। वो मैसेज रीड कर लेते हैं पर तब भी रिस्पांस नहीं देते मैम, मैं इतनी बार उनको मैसेज करती हूँ हमेशा। चलो ठीक है, डांट लगाएंगे। प्लीज नहीं, आप बोल दीजिए ना, क्योंकि मुझे फिर पहनना है मैम। हाँ मैं ही डांट लगाऊंगी, आप थोड़ी लगाओगे। मैम मैं आप मेरे नहीं मत लगाइए ना, यही बोल रही हूँ मैं, आप प्लीज बोल दीजिए ना उनको। और मैं प्लीज ये मणि वाला बताइए ना, ये जो स्टोन वाला वाइट मैं पहन सकती हूँ क्या? क्योंकि मेरा प्योर मेरा 3 है मैम उसमें जो ग्रिड में। तो फिर आप येलो पुखराज भी पहन सकते हो। ओके मैम जी, मतलब ऐसा कोई रूल होता है क्या व्हाइट पुखराज पहनने का मैम? नहीं नहीं कोई रूल नहीं होता, मेरे गुरु ने मुझे बोला था तो मैंने पहना था। ओके मैम। दीपाली जी हम तो पहनना में हम किससे पूछे? आप ही हमारे गुरु हैं अभी तो जो, तो आप ही हमें आएगा ना, बताइए। हमारा जेमस्टोन का टॉपिक आएगा सीमा जी। जी मैम जी, ओके थैंक यू मैम। दीपाली जी बोलिए। जी मैम, मेरा ना आजकल मल्टीपल टूल्स लगा हुआ है, अंतरदशा प्रत्यंतर सब कुछ ही 2 में आई हुई है। तो मैंने आज से वो चंद्र वाला स्टार्ट करा, 5 माला फेरनी। तो अब ये रोज रात को ही फेरनी चाहिए? हाँ कीप द टाइमिंग सेम, चाहे दिन में भी फेरो पर फिर डेली दिन ही रखो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बाहर मूनलाइट में जाके ही फेरनी है? नहीं आज तो मैंने बाहर ही फेरी कि मुझे लगा पूर्णिमा भी है तो थोड़ी मूनलाइट भी होनी चाहिए। आपने अच्छा और अर्घ वगैरह चढ़ाना चाहिए वैसे। आज तो मैंने चढ़ाया उसमें लाइक वाटर, गंगा जल प्लस राइस। हाँ देखो मल्टीपल 2 हो रहा है तो जल आप चढ़ा सकते हो, बट नीचे कुछ रख लो जैसे अर्दन पॉट या प्लांट, तब आपको लिक्विड वेस्ट नहीं करना। आज तो वेस्ट ही कर दिया, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम अगर सूर्य को भी जल देते हो तो उसमें भी ध्यान रखिए। ओके फाइन, थैंक यू मैम। चेतन जी। मैम जो आपने जार के लिए मंत्र बताया था वो डेली पढ़ना है मैडम 108 बार? कौन सा 4 का? 9 वाला? हेल्थ जार के लिए जो आपने मंत्र बताया था ना, हेल्थ वाला मंत्र कुंजिता पदम सरनम? हाँ हाँ नहीं वो तो 11 बार ही पढ़ना है खाली। 11 बार ही पढ़ना है। और मैडम वो जार कितने समय के लिए वहां पे रखना है?
1 महीना है, 2 महीना है, डेली के लिए? नहीं, जार तो बना के आप नॉर्थ ईस्ट में रख ही दोगे ना, फिर एवरी पूर्णिमा पे आपको बस उसको चार्ज करने। बाद में मंत्र चार्ट करने की कोई जरूरत नहीं? मंत्र चैंटिंग नहीं करनी, सिर्फ एक ही बार फोटो को हाथ में रख के गुरु का बीज मंत्र करना है, और फिर एवरीडे नहीं मंत्र करना, फिर उसको आप बना के रख दिया आपने नॉर्थ ईस्ट में, दैट्स इट। ओके ओके, थैंक यू। मंत्रा चैंटिंग वाटर में करनी है, वाटर जो मैंने वाटर बताया नॉर्थ ईस्ट में रखना है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। अनु जी। हाँ मैम, बस यही पूछ रही थी, जैसे कि आपने व्हाइट तिल और दालचीनी बताई है, उसके साथ कपूर भी है क्या मैम? हाँ कपूर भी है। नहीं कपूर नहीं है। जस्ट 2 थिंग्स, दालचीनी एंड यस, यू कैन कॉइन विद इट, बट कपूर नहीं है। ओके। और मैम ये ट्रायंगल जो था, ये इस टाइप से बनेगा ग्रीन लाइंस के साथ? हाँ यस, पिरामिड की तरह जो हमने बनाना था। हाँ, तो जस्ट ये 5x5 इतना ही हाफ? यस यस। ओके, तो कल कर सकते हैं ना इन द हाँ नाइट? कल नाइट में। ओके, थैंक यू सो मच। नयन तारा जी। मैंने वो तब रिचुअल जो था वो आज कर दिया है, कल फिर करना है क्या मैम? क्या चीज आज की है? आज जो भी का दिवाली वाला जो सब रिचुअल था वो आज कर दिए, कल फिर करना है क्या चंद्रमा के नीचे? हाँ नहीं नहीं, कल दोबारा नहीं करना, अगर आज आपने कर लिया तो ठीक है, इट्स ओके। हाँ आज सब रख दी गए, अब नहीं रखना है ना? हाँ अब नहीं करना। तो मैम मेरे को एक कोई का वो था डिटेल, वो आप अभी बता सकेंगे मुझे? क्या बता दूं? कोई एक का है जिनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल है। कोई एक है जिसकी शादी नहीं हो रही है मैम। शादी नहीं हो रही है? अच्छा, क्वेरी है आपको मतलब? हाँ मैम। चलिए फटाफट बताइए जो भी। आज तो आप लोगों की क्वेरीज ले रही हूँ, लेकिन कल से मैं कोई क्वेरी नहीं लेने वाली, क्योंकि अभी हम मेडिकल के बाद लेंगे बाकी क्वेरीज। नयन तारा जी, मेडिकल के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ओके, तो पीओ भी बोलिए। हेल्प कर सकेंगे मैम अभी? 24/19/91। 20 हाँ 204/1991। डेस्टिनी क्या है? तो मैम हाँ डेस्टिनी 8 मैम, 8। हाँ ओके, बाकी बच्चे करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं, हमारी आज की क्लास ओवर है। और सब लोग जो अपने ग्रुप में मेडिकल वाले बच्चे अपनी मेडिकल वाले बच्चे अपनी जीमेल आईडी शेयर कर देना, ठीक है, सो दैट हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। सॉरी नयन तारा जी, ग्रिड बोलते जाइए फटाफट, क्या क्या नंबर है? हाँ 19 फर्स्ट वाले में, ऊपर में 19। ओके। एंड बिल्कुल लास्ट में 284। मैम MD 8 है। MD 8 है। हाँ till 26 and ADPD 6। ADPD 6। हाँ मैम इसमें ये 94 का भी है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। मैम एक चीज और बता दीजिए प्लीज। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे अभी मल्टीपल 2 चल रहा है, आपने वो एक रेमेडी बताई थी ना हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में, सिल्वर ग्लास के अंदर दाना मेथी एंड तिल वाली। तो अब मल्टीपल 2 वाले टाइम में वो नहीं यूज करना चाहिए सिल्वर नहीं, ग्लास? करोगे मल्टीपल 2 में तो हम स्पेशली सिल्वर ग्लास में पानी पिलवाते हैं, क्योंकि सिल्वर वेयर नहीं करते मल्टीपल 2 में। हाँ वेयर नहीं करना, लेकिन यूज ऐसे कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। ओके जी, क्लियर है बाकी सबको आज की क्लास में से कोई क्वेरी? जी बोलिए। मैम एक रिक्वेस्ट थी
अभी मैंने जो अभी आप जो सिखाएंगे शायद कनेक्टेड एस्ट्रोलॉजी, मतलब आपने अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी हो लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्शंस करना चाहते हो तो वैदिक न्यूमरोलॉजी इज दी बेस्ट। ओके, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का मैम हमें कुछ है नहीं, मतलब बेसिक मुझे कुछ भी नहीं आता है, मतलब नंबर्स आई नो द प्लैनेट्स एंड नो इश्यूज, हम बेसिक सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सुरेखा जी। मैम आपने जो ग्लास में मेथी दाना डालने के लिए बोला है, वो पित्त के लोग होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है ना, कि डाल के पिंच ऑफ मेथी आपने बोला ना ग्लास में डाल के रखना है। हाँ, फिर आप बदल लो। हाँ, सिर्फ पानी भी रख सकते हैं ना, सिर्फ प्लेन वाटर यूज करिए इन दैट केस। हाँ, रात को रखना है ढक के और सुबह पीना है। और हाँ, ठीक है, मंत्रा चैंट करके। कौन सा भी ग्लास चलेगा या कांच का ब्लू ग्लास ही चाहिए? ब्लू है तो बेटर है क्योंकि वो वहाँ का कलर है, नहीं है तो फिर आप प्लेन वाला यूज कर लो। प्लेन वाला यूज कर सकते हैं एवरीडे। और एक पूछना था मैम, जैसे अभी पूर्णिमा का, अभी तो पूर्णिमा चल रही है, आज का तो नाइट चला गया, तो जो भी रेमेडीज करनी है तो कल ग्रहण के बाद कर सकते हैं ना, रात को कल कर सकते हैं 6:30 बजे के बाद। 6:30 बजे के बाद, लेकिन फिर 6:30 बजे के बाद तो आप देखोगे कि मंदिर भी खुल रहे हैं कल। हाँ, लेकिन पूर्णिमा तो खत्म हो जाएगी ना। पूर्णिमा खत्म हो जाएगी बट पूर्णिमा की जो एनर्जीज है वो 2 दिन बाद तक रहती हैं, तो कर सकते हो आप कल भी पूर्णिमा। वैसे तो आइडियली कल ही है पूर्णिमा, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि आफ्टरनून के बाद जब शुरू होती है तो फिर नेक्स्ट डे ही मानी जाती है, तो पूर्णिमा आइडियली कल है। हाँ, लेकिन 4 बजे तक है ना, 4, सवा 4, 4:30 बजे तक कुछ है, उसके बाद तो खत्म हो जाएगी। वो कोई मैटर नहीं करता, जब सन राइज होता है और अगर उस दिन पूर्णिमा तिथि लगी हो तो उसी दिन को पूर्णिमा माना जाता है। अच्छा, तो रिचुअल हम पूर्णिमा फास्टिंग आप कल भी कर सकते हो, मतलब जो लोग पूर्णिमा फास्टिंग करते हैं वो कल भी कर सकते हैं। ओके, ये जो हेल्थ जार वगैरह आपने बताया वो कल भी रात कल को बना लो सुरेखा जी। आप कल से फिर एवरीडे करना है। जी, थैंक यू मैम। पूनम जी। मैम मैंने पूछना था, हेल्थ चार्ट बच्चों के लिए भी बना सकते हैं? जैसे मेरे बेटे को ना स्टमक इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, जिसको भी हेल्थ इशू है बना सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है पूनम जी, बिल्कुल। हाँ, वही मैं कहा बच्चा छोटा है ना, जैसे अभी उसका उससे तो नहीं कुछ। थैंक यू मैम, थैंक यू। कीर्ति जी। मैम 40 डेज का संकल्प करके लेंगे तो बीच में पीरियड्स आ गए तो फिर रोक देना ना मैम 5 डेज पे। नहीं, पीरियड्स में मंत्रा जाप कंटिन्यू रखना है, जो जलानी है ना, ताकि फायर एलिमेंट भी इन्वोक करना है। हाँ। किसी और से जलवा लो बट आप चैंटिंग कंटिन्यू रखो। फिर माला से ही करेंगे ऐसे हाथ से कर? माला से नहीं, माला से करेंगे, बस 3 दिन के बाद उस माला को दोबारा गंगा जल से धोना। ओके, थैंक यू। पीरियड्स के दिन मंत्र चैंटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये मिथ क्रिएट हुए हैं कि आप उस दिन पूजा मत करिए। एक्चुअली पहले के जमाने में जो पीरियड्स को ये इसीलिए बोला जाता था कि फीमेल्स जो है वो किचन में रह कि वो रेस्ट करें ज्यादा से ज्यादा, बट उसको पता नहीं कैसे सुपरस्टिशन के साथ जोड़ दिया गया। तो ये बिल्कुल सुपरस्टिशन है कि फीमेल्स जो है उसमें पूजा नहीं कर सकती। इनफैक्ट हमारी एनर्जीज बहुत हाई होती है उस टाइम में, तो पूजा कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास कल है और आईडीज आप लोग शेयर कर देना, मॉर्निंग तक वीडियो शेयर हो जाया करेगी। ठीक है जी, कल मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ओम साई राम।